ये जो बाबा शांतिवन सोसाइटी में आए हैं, इनके बारे में मैं ज्यादा क्या बोलूं, क्योंकि मैं खुद नया ज्वाइन किया ना। एक बार हाथ उठा के जोरदार तालियों के साथ बाबा के नाम की जयकार करेंगे। बाबा जस्ट किडिंग महाराज की। ओए, बाबा जस्ट किडिंग महाराज की। मैं पहचान में तो नहीं आ रहा मैं कप्पू? अच्छा लगाया, काम आ गया। मैं पहचान में तो नहीं आ रहा। पहले पहचान बना तो ले अपनी। मैं पहचान में तो नहीं आ रहा। इसके घर में 6 लोग हैं, उसमें से भी 4 पहचानते हैं, 2 बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं। अपनी माँ को कहते हैं, मम्मी ये कौन आदमी जो इतने सालों से हमारे डैडी बन के रह रहा है? फिर साहब हमने नया धंधा शुरू किया है, पैसे लेके लोगों का समाधान करेंगे। समाधान हो ना हो, हमारे पैसों का समाधान हो जाएगा। क्या बात है। जी हाँ, बाबा ने बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया है। बहुत ज्यादा। परसों एक कुत्ते को खुजली हो रही थी, उसका पंजा पहुंच नहीं पा रहा था। तो फिर बाबा? फिर क्या, बाबा ने खुद खुजाया उसको। कुत्ते को बड़ा मजा आया, कहता वंस मोर वंस मोर। मैं कहा हट कुत्ते के बच्चे। बाबा लेकिन नाउ वी आर बिकम फ्रेंड्स। तो आपको पैसे मिले उससे? नहीं नहीं, मेरे कभी कभी खुजली होती है तो कुत्ता खुजा देता है। गिव एंड टेक। एक बार जोरदार तालियां बाबा के लिए। अब शांतिवन सोसाइटी में जो भी कोई प्रॉब्लम होगी, बाबा उसका हल करेंगे। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर सोसाइटी वालों ने पहचान लिया तो बहुत मार पड़ेगी। 3 दिन बाद हम भी बदला ले लेंगे। लेकिन 3 दिन बाद क्यों बाबा? 2 दिन तक बेहोश रहेंगे, बहुत मोटे मोटे लोग रहते हैं इधर। तूने वो कहावत नहीं सुनी? कौन सी? नो गेन विदाउट पेन। नहीं सुनी। तूने वो कहावत सुनी है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है? नहीं सुनी। तूने ये तो सुना होगा कि अपने देश में 13% लोग मूर्ख हैं। वो तो मैंने सुनी है। सुनी है ना? और उन 13% में से 12% तू ही है, उल्लू के पट्टे। देख, समस्या किसी की बड़ी हो तो 5100 रुपया, छोटी हो तो 2100 रुपया, उससे छोटी हो तो 1100, कम नहीं लेना। और अगर उससे भी छोटी हुई तो? मना कर देना, फोड़े फुंसियों और बाल तोड़ का इलाज नहीं करना। और बाबा अगर किसी के पास 1100 रुपए ना हुए तो? कुछ भी ले लेना, आटा दाल चावल, रात के बचे हुए पराठे, कुछ भी ले लेना। अब ये दिन नहीं आए मेरे कि मैं जाके आटा दाल चावल मांग के खाऊंगा। अच्छा, हाँ। तो तू पहले सऊदी से ड्राई फ्रूट मंगा के खाता था। मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं ये छोटे मोटे काम नहीं करने वाला बस। ऐसे बोलता रहता, फिर कहता छोटे छोटे काम नहीं कर रहे। परसों अपनी काम वाली को कहता, तू मेरे घर में काम करने आती है, मुझे भी अपने घर में काम दे। ये तू कॉर्पोरेट डील करके आया था उसके साथ। कप्पू, घर की बातें नहीं करनी यहाँ पे। शादी की बात बता दो तेरी। अपनी शादी में कटोरियां चुराई इसने। इसके घर में खाना खाओ, कटोरी के नीचे लिखा है शर्मा टेंट हाउस, पुराना बस अड्डा, जलंधर कैंट। बदतमीज आदमी। आटा दाल चावल जो मिले ले लेना बस। कौन है तुम लोग? हाँ, मैं अब्बास, ये मस्तान। अब्बास मस्तान ब्लैक कपड़े में? देखिए, ब्लैक मनी बंद हुई है, ब्लैक कपड़े बंद नहीं हुए हैं। ये हैं बाबा जस्ट किडिंग, मैं उनका चेला जस्ट जोकिंग। तुम तो बात करते जा रही हो, लेकिन ये बाबा क्यों नहीं बोल रहे कुछ? बाबा ग्लैमर ताड़ रहे हैं। बाबा को थोड़ा थोड़ा एंजॉय होएगा, फिर बाबा बोलेंगे। इधर आओ बालक, इधर आओ, हमारे हाथ के नीचे स्टैंड बनो। इधर इधर। क्या समस्या है तुम्हारी लॉटरी? आपको कैसे पता है कि मेरा नाम लॉटरी है? हमें तो ये भी पता है कि 2 सेकंड बाद तुम मुझे हग करोगी टिल माय लास्ट ब्रेथ। नो 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 नो, मैं ये कभी नहीं करूंगी। हैं? पहली बार बाबा की भविष्यवाणी गलत हुई है। आओ तुम्हारी समस्या का समाधान करते हैं। आओ बैठो, कम सिट, शो मी योर हैंड। वाह क्या बात है। ये किस क्यों किया तुमने? ये बाबा की पेमेंट है, इसके बाद तुम्हें कैश देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट के लिए आपने मुझे रखा हुआ, ये पेमेंट आपने ले ली। 50 रुपए के गुल्लक में 2000 का नोट कोई नहीं डालता। चुप रहे। बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हमारा हिंदी बहुत खराबी है। वो तो हमने आते हुए देख लिया था, तुम चल के भी इंग्लिश में आ रही थी। तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें हिंदी की वजह से रखा है? बिल्कुल नहीं, रिकमेंडेशन। उस हिसाब से कोई और प्रॉब्लम हो तो बताओ।
ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमको हिंदी सीखना होगी। मैं सिखाता हूँ हिंदी आपको। बोलो। इधर आ, कैमरा हमारा ब्लॉक नहीं करना, इधर खड़े रह रह के बोल, बताओ। मैं सिखाता हूँ, बोलो। तो अंबाला। तेरी अपनी हिंदी पंजाबी में निकल रही है। तो अंबाला। बैठो इधर, मैं सिखाता हूँ। बोलो। ए से छोटा अमरूद। ए से अमरूद बोलिए। छोटा अमरूद क्यों? छोटे अमरूद ना 1 किलो में ज्यादा आ जाते हैं, समझा करो। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और लाइक शॉर्टकट चाहिए जिसमें मैं हिंदी सीख सकती हूँ। कितनी देर में? कितनी देर में सीखना चाहती हो? 2 घंटे में। ये जो तुमने लाइन बोली 2.25 घंटे में, उस हिसाब से तो मुझे लगता है 3-4 जन्म तक नहीं सीख पाओगी तुम। ये सब छोड़ो, तुम हाथ दिखाओ अपना, मैं भविष्य बताता हूँ। हाथ तुम्हारा इतना खूबसूरत है, दिल करता है मर जाऊं मैं। तुम्हारा हाथ देख के ऐसा लग रहा है तुम्हें कोई ना कोई लड़का जरूर बहाने से फ्लर्ट कर जाता है। सही पहचाने, मैं परेशान हो गई हूँ। परेशान नहीं, तुम बहुत खूबसूरत और जवान हो गई हूँ तुम। बाबा एक काम करो ना, कोई तरीका दे दो जिसमें ये लड़के लोग मेरे साथ फ्लर्ट ना करें। मेरा अपना निकल रहा है फ्लर्ट में, क्या बताऊं तुमको। मतलब ऐसे 5-7 मिनट बैठी रहोगी, हमारी मैक्सी आ जाती है पैर के नीचे। हमारा अपना फ्लर्ट निकल रहा है बालिके, तुम्हें देखकर परेशान नहीं होना क्या? बाबा थोड़ा कंट्रोल करो, वरना इस धंधे में जितने पैसे कमाने हैं मुझे को आपकी जमानत में लग जाएंगे। बालिके 5100 रुपया दीजिए, बाबा आपको समाधान देंगे। 51 कितना होते हैं? 11,000। 11,000? जिसको हिंदी नहीं आती इसको मैथ कहाँ पता चलेगा? आने दो 11,000। ये लो। चलो फटाफट अपने घर जाओ। सॉल्यूशन नहीं दिया? सोल्यूशन देखो, थोड़े दिन अपने घर रहो, फ्लर्ट वाले ग्रह ठंडे हो जाएंगे, फिर बाहर आना। हाँ। तो कब बाहर आना है? जब तुम्हारी सोसाइटी में रहने वाला कोई कप्पू नाम का लड़का आएगा तब बाहर आना। कप्पू कब आएगा? 5100 दे के बाबा के साथ पूरा केबीसी खेलोगी। अभी तुम सारे सवाल पूछी जा रही हो। जाओ अपने घर, अभी जाइए, वरना बाबा को गुस्सा आ गया, बाबा श्राप दे देंगे अपने पास रहने का। जाओ। पैसे दे। पैसे। हो। बाबा देखो, चिट्ठियां आई हैं ट्विटर से। अच्छा, ट्विटर में लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं। बाबा खुद ट्विटर की वजह से बड़ी समस्या में है, हम क्या बताएं? ओहो, फिर भी बताओ क्या समस्या है? ज्योति बाला लिखती हैं। ज्योति बाला को लिखना आ गया? उसका तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान ही नहीं था, वो तो हमेशा खट्टे आम पापड़ खाती रहती थी। बाबा ज्योति बाला शहर में एक ही नहीं है, ये अच्छा। दूसरी वाली ज्योति बाला है। क्या लिखती है ये? वो लिखती हैं कि मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो लड़का मुझसे प्यार नहीं करता। तो जो करता है उससे कर ले। इस बात पे हमें समस्या भेजने का क्या मतलब हुआ? तो ठीक है, हम आपकी टांगे दबाते हैं और आपकी पूजा करते हैं। हाँ। बाबा हमने कुछ नहीं किया। अभी नीचे आके मर जाते हैं हम। ऐसे कोई भाग के आता है कोई? नहीं, मैंने आपको बिल्कुल नहीं पहचाना। नहीं, कौन है आप? के बाबा एक औरत की मदद करिए बाबा। बिल्कुल करेंगे, बुलाओ औरत को। मैं ही औरत हूँ। चले, हम 2 दिन हिमालय क्या चले गए, औरतें हिमालय बनने लगी। क्या है? देखो, इतनी सारी औरतें हमने एक साथ नहीं देखी, तुम एक एक करके आओ। एक औरत से इस तरह बात करते हुए आपको शर्म नहीं आई? एक औरत? तुम अलग अलग पैदा होती तुम्हारे 8-10 भाई बहन होते। क्या बात कर रही हो तुम? आपको पता है मेरी फैमिली भी सेम बात कहती है। अच्छा? जैसे नॉर्मली सबकी बर्थडे होती है ना, क्या? मेरी बर्थडेज होती हैं। 24, 25, 26 3 दिन लगातार पैदा होती रही थी मैं। बड़ी जल्दी हो गई वैसे। अब बताओ क्या समस्या है तुम्हारी बम्पर? है? आपको कैसे पता चला मेरा नाम बम्पर है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसी औरत का नाम क्या होना चाहिए? कैटरीना? मेरी जैसी औरत से आपका क्या मतलब है? मेरी जैसी औरत आप ऐसे चिराग लेके भी घूमेंगे ना तो भी नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? जब चिराग घिसेंगे उसके अंदर से निकलेगी। इनके साइज की औरत। बाबा
एक बात बताइए, अगर मैं अपने इस एक ही पंजे से आप दोनों की नाइटी फाड़ दूं तो कैसा लगेगा आपको? ऐसा ना करना। और देखिए, आप टेंशन मत लीजिए। बाबा बहुत ज्ञानी हैं, ये जी। चेहरा देखकर भविष्य बता देते हैं। बाबा बताइए। जी जी, लेकिन हाँ? इनका हाथ देख के बताऊंगा। क्यों? चेहरा मुझे क्या होता है? पता है लड़कियां मेरा जैसा चेहरा पाने के लिए क्या क्या नहीं करती हैं? आप मेरी आंखें देखिए। आपको पता है मेरी आंखें किससे मिलती हैं? ये तो दोनों आपस में नहीं मिल रही हैं। शुक्र करो भगवान का बीच में नाक है, नहीं तो टकरा जाती है, ऐसे लंबी आंख होती तुम्हारी। आप बहुत बदतमीज आदमी हैं, मुझे अपना हाथ आपको नहीं दिखाना है। बाय। देखिए 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 ये बाबा जो है ना, बहुत मजाकिया हैं, मजाक कर रहे हैं। मजाक? हाँ। मजाक नॉर्मली वो नहीं होता जिसपे हंसी आती है? हाँ, तो ये कौन सा वाला मजाक है जिसमें मुझे आपको मारने का मन कर रहा है? ये मेरे मनहूस शागिर्द की वजह से हो रहा है, वैसे होता है। नहीं नहीं, बाबा दिल के बहुत अच्छे हैं। आप अपनी समस्या बताइए, बाबा समाधान देंगे। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। ये तो लड़के की समस्या हुई ना, तुम्हारी क्या है? यही समस्या है। मैं लड़के से प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करता है। कहीं तुम सोसाइटी में रहने वाले लड़के कप्पू से प्यार तो नहीं करती? कप्पू? वो एक नंबर का फ्रॉड है वो तो। क्या? के नाम के लड़के कभी फ्रॉड नहीं होते। कभी तुमने सुना है कुलभूषण खरबंदा, कैलाश खेर, इन लोगों ने कभी फ्रॉड किया हो? उल्टा कैलाश खेर के साथ फ्रॉड हो जाता है बेचारे के साथ। बच्चा समझ के लोग लॉलीपॉप दे के शो करवा लेते हैं। के नाम वाले बंदे कभी होते ही नहीं है। कोई और समस्या हो तो बताओ। और क्या, यही मेन समस्या है। आप ही सोचिए ना, मेरी जैसी खूबसूरत, हॉट, प्यारी, अच्छी नेचर वाली लड़की को लड़का ही नहीं मिल रहा है। ये लो गोली। गोली? हम्म। इससे क्या होगा? लड़का मिल जाएगा? नहीं, ये जो तुम्हारे मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं ना कि तुम खूबसूरत हो, हॉट हो, तो ये सारे ख्याल निकल जाएंगे। ये अकल की गोली है, अकल की गोली। इसको खा के 1 घंटा बाद उसके बाद सारा फ्लश आउट कर देना। बाबा देखिए, वैसे तो मैं किसी पे हाथ उठाती नहीं हूँ, लेकिन एक बार और अगर आपने मेरी खूबसूरती का मजाक उड़ाया ना तो मैं इसे पीट दूंगी। अब हंस। मुझे क्यों? क्योंकि आपकी बातों से ज्यादा मुझे इसके एक्सप्रेशन इरिटेट कर रहे हैं। भाई तुम 2 पैसा खर्चा करके कुछ नए एक्सप्रेशन खरीद क्यों नहीं लेते हो? देखो मोटी कन्या, चेहरा आपका ठीक नहीं है, एक्सप्रेशन मेरे में कसूर निकाल रही हैं। आप इनका हाथ देखिए, समाधान इनसे लीजिए। हाथ दिखाइए। हाथ बंद क्यों है? वो इन्हें पीटने के लिए मैंने मुक्का बना लिया था ना, तो खैर। अच्छा, अभी तो खोल लो, अभी तो नहीं है ना मन। वाह! ऐसे रुको। अभी देखना, इधर लड्डू बनेगा। देखो, तुम्हारे हाथ में हग, किस, हनीमून की सारी रेखाएं हैं। शादी की कोई रेखा नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हनीमून की रेखा और शादी की रेखा नहीं है? मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी ना प्रिंट करवाया इधर। जो है मैं बता रहा हूँ। बाबा आप कोई उपाय बताइए। मुझे लड़का चाहिए मेरी लाइफ में। बाबा प्लीज, आप प्लीज कुछ कीजिए। मुझे बस एक लड़का चाहिए। देखो, किसी तरह मुझे लड़का चाहिए। ये क्या कर रही हो? ये शादी के कार्ड छाप रही हो ऐसे? अभी मेरा घुटना तोड़ देती, मेरी अपनी शादी रुक जाती। तुम कमाल कर रही हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे प्लीज लड़का चाहिए। 1 मिनट। मैं बाबा बन के आऊं, तूने मुझे चुड़ैल बना देना ऐसे ऐसे। देखिए, ऐसे मत कीजिए। आप 51,000 दीजिए, बाबा आपको समाधान देंगे। हाँ हाँ सर हाँ, 5100, 510, कुछ तो दो। 5 रुपए ही मांग ले तू। तेरे तो 5100 हमारा रेट है। दे दूंगी तो क्या होगा? ये पहले थोड़ा भिखारी भी था, तो इसलिए उसका कभी कभी वो आ जाता है। अगर मैंने आपको पैसे दे दिए जी। क्या होगा? हमारा फायदा। देखो, आपने अगर पैसे दे दिए, बाबा समाधान देंगे। आपके लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी। मैं क्या सुलभ शौचालय हूँ जो लड़कों की लाइन लगानी है मुझे? आप मुझे बस एक लड़का दिलवा दीजिए, एक अच्छा वाला, मतलब सिद्धू जी टाइप का। क्या मैरिड मिनिस्टर चाहिए? पागल है तुम? अरे नहीं, मैरिड नहीं, मतलब टैलेंटेड। देखिए ना कैसे क्रिकेटर भी है, कमेंटेटर भी है, पॉलिटिशियन भी है, स्पीकर भी है, वूफर भी है, साथ में लाफ्टर भी है। मुझे ट्रक के नीचे नहीं आना। देखिए, इतने बिजी हैं, तुम्हें टाइम नहीं दे पाएंगे वो। हाँ एक्चुअली ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बिजी कितने रहते हैं। ठीक है, कोई ऐसा लड़का दिलवाइए जो बहुत ज्यादा बिजी ना हो, थोड़ा थोड़ा फ्री हो। तो ऐसे लड़के के लिए तुम्हें 16 सोमवार के व्रत रखने पड़ेंगे एक ही हफ्ते में।
एक हफ्ते में 16 सोमवार के व्रत कैसे हो सकते हैं? एक हफ्ते में 16 सोमवार का खा सकती हो तो एक हफ्ते में 16 सोमवार के व्रत नहीं रख सकती तुम। बाबा की बात मान भी नहीं रही हो, पूछी भी जा रही हो। ठीक है बाबा, देखिए थोड़ा ऐसा वैसा टाइप का भी लड़का चलेगा, लेकिन इतना मैं व्रत रखूंगी तो मैं ही गुजर जाऊंगी, और अगर मैं मर गई तो फिर अच्छे खूबसूरत लड़के का करूंगी क्या? तो कोई भी चलेगा, कोई दूसरा उपाय बताइए ना, इजी वाला। दूसरा उपाय, मोहल्ले के सबसे हैंडसम लड़के को 3 टाइम खाना खिलाना है 3500 सोमवार। ये वाला मैं कर सकती थी, लेकिन हमारे पूरे मोहल्ले में कोई हैंडसम लड़का है ही नहीं। मैंने सुना एक हैंडसम लड़का है इधर, ऐसे उसके नाम के लास्ट में यू आता है। सिद्धू? नहीं नहीं, उसके नाम का पहला अक्षर जो है वो के है। नहीं नहीं, किद्दू नाम का तो कोई नहीं है हमारे साइड में। उसके बीच में ए पी पी भी आता है। कप्पू? हाँ ऐसा कुछ। उसको खाना खिलाओ। खिलाओ खिलाओ। आपको पता नहीं है, वो कप्पू जो लड़का है ना 3 बार मुझे प्रपोज कर चुका है। अच्छा? हाँ हाँ, मुझसे तो इतना प्यार करता है, पीछे पड़ा रहता है मेरे नाम का उसने टैटू बनवा लिया है बम्पर। कहाँ पर? हाथ पर। मेरा नाम है ना बम्पर, तो बम्पर का टैटू हाथ पर बनवा लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे लगा नहीं नहीं, अभी तो वो टैटू बनता ही नहीं है, ऐसे टैटू तो डाई बनानी पड़ती है टिक करके। ओफो। मेरे प्यार में वो इतना पागल है, 2 बार मेरे हाथ की नसें भी काट चुका है। तुम्हारे हाथ की नसें क्यों काट चुका है भाई? नहीं, प्यार में पागल है ना ये। तो अपनी नसें क्यों नहीं काटता? इतना भी पागल नहीं है। देखिए आप प्लीज उसको तो छोड़िए, उसे रहने दीजिए, मैं तो उसे घास तक नहीं डालती। डालने मत, तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगी। ऐसे घूरा मत करो तुम, मेरे से पेल्पिटेशन टाइप होता है। अभी तुम पैसे दो और तुम निकलो फिर। अरे ऐसे कैसे निकल जाऊं? मेरी समस्या का समाधान तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए बाबा, मुझे एक लड़का चाहिए जो मुझसे प्यार करे, फिर मुझसे शादी करे, हनीमून पे ले जाए, बच्चे बच्चे पैदा करे, बस। बच्चों की एडमिशन वगैरह तुम करवा लोगे कि हम करवा के ही जाएं उनका भी? ये भी करे, वो भी करे, वो भी करे। नहीं, एडमिशन का मैं देख लूंगी, खाली स्कूल आप बता देना सरकारी रहेगा कि प्राइवेट रहेगा, बस मैं देख लूंगी। अरे बाबा भविष्य बताते हैं, फैमिली प्लानिंग नहीं करते, पैसे दो निकलो। इधर दिखाओ। क्या दिखाऊं? नहीं है, मैंने देख लिया है, दोनों हाथों में रेखा है ही नहीं, शादी हो ही नहीं सकती। देखो देखो, ये कर, मेरे साथ कुश्ती नहीं करनी। नहीं नहीं बाबा, आपको मुझे लड़का दिलवाना पड़ेगा, कोई एक लड़का प्लीज, मैं इस तरह अकेली नहीं रह सकती। लड़का लड़का बाबा। एक मिनट, मेरी नाइटी झाड़ इसने 150 कार्ड छाप दिए, देख। क्या कर रही हो ये? ऐसे ऐसे करके तुम क्या कर रही हो? मुझे लड़का चाहिए बाबा। मिल्क शेक बना रही है। अभी अभी मुझे उपाय आया तो तूने हिला हिला के वापस चढ़ा दिया वो। देखो, एक उपाय आया। हाँ क्या क्या? एक हरा कौवा पकड़ के लाओ। हरा हरा कौवा? हरा तो तोता होता है। यही तो उपाय है। तुमने हरा कौवा पकड़ना है, उसको बताना नहीं है कि तुम हरे कौवे हो। वो कौन सा शीशा देखता है? तुम्हें पकड़ के मेरे पास लाना है, फिर मैं जानूं। और अच्छा, अगर बाई चांस हरा कौवा नहीं मिला तो काला तोता ले आऊं? बाबा के साथ रिवर्स कॉमेडी। तो शुरू किसने की? क्या रहने दीजिए, पैसे मेरी दे दो। तरफ से ये रहे 5100 रुपए। अब मैं जाके हरा कौवा ढूंढती हूँ, मिल गया तो लेके आती हूँ। हाँ, पक्का बाबा, पक्का पक्का। लड़का मिलना चाहिए। हाँ, जल्दी मुझे। जल्दी जल्दी। मैं आती हूँ। लो भाई। बोलो बाबा की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए बहुत हो गया आपका, चलिए आप। अरे नहीं, आज तो हम तो आपको छोड़ेंगे, आप चलिए हमारे साथ। बहुत हो गया आपका। काले के जारिया मेरे को छोड़। नहीं, आप चलिए हमारे साथ। मेरा हाथ छोड़ो, ए काले के जारिया। अरे खबरदार, जो बोतल को हाथ भी लगाया तो। अरे हम परेशान हो गए हैं, रोज रोज दारू पी के आते हैं ये घर पे। अच्छा, जब दूध पी के आते हो तो क्या प्यार से बात करती है? हाथ छोड़ मेरा, काले के जारिया। बाबा क्या हुआ बिना ठुड्डी वाली औरत, बताओ। बाबा, ये रोज रोज दारू पी के घर आते हैं। अरे तो किस्मत वाली हो, नहीं तो लोग तो दारू पी के किसी और के घर में घुस जाते हैं। अपने घर में आ रहा है ना।
बिल्कुल सही कहा है सर। एक शरीफ आदमी शरीफ शराबी की इज्जत ही नहीं है कोई। बिल्कुल नहीं। शराब पीते हो आप? खाली पूछ ही रहे हो कि मंगवाओगे भी? मैं भगवा दूंगा। बाबा नहीं पीते हैं, बिल्कुल नहीं पीते। एक छोटा मेरा बना दो। आपका बना दो, आपका बना अरे दो। बाबा, ये आपने कैसा चेला रखा है? अरे हम तो अपने पति की शराब छुड़वाने आए हैं। देखो, शराब छुड़वाना हमने बंद कर दिया है। अभी पिछले हफ्ते एक आदमी की 6 पेटी शराब छुड़ाई, एक बोतल नहीं दे के गया हमें। अरे वैसे नहीं छुड़वानी है। कैसे? हमारे पति को शराब पीने की लत है। हाँ, और वो कल तो इन्होंने शराब पी के हमारी बहन तक को छेड़ दिया था। ओ, इस पे तो मेरे को गुस्सा आना चाहिए। जैसे तेरी बहन है ना, आदमी नशे में भी छेड़े तो हिम्मत में छेड़ेगा। अच्छा, कैसी दिखती है? बिल्कुल इस जैसी दिखती है। ओए 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 ओए, इतनी मर्दाना टाइप। देखो भाई साहब, हाँ जी। एक बार चेक कर लो, ये आपकी बीवी है ना? कहीं साला तो नहीं रह रहा आपके साथ साड़ी पहन के? आजकल बड़े घपले हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है सर। शराब इतनी क्यों पीते हो? क्योंकि सर इसकी वजह से मेरे साथ ना धोखा हुआ है। क्या हुआ? शादी से पहले मेरे को लड़की दिखाई इंग्लिश बोतल, शादी के बाद ये निकला देसी ठर्रा। ये ठर्रा भाई है। साहब, आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनकी सेहत देख के लगता है कि सुहाग रात में दूध इन्हीं ने पिया होगा। मेरे को भी- अरे हाँ हाँ, सुहाग रात से याद आया। हमारी शादी को 4 साल हो गए। रोज झगड़े झगड़े झगड़े, अब तक एक भी बच्चा नहीं हुआ। ओहो, मतलब इशू ही इशू है, शिशु कोई नहीं। ओहो, बाबा बताइए ना, कुछ उपाय आप बताइए ना, क्या करें? देखो, शराब तो मैं छुड़वाने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन ये बेबी वगैरह तो तुमको आपस में ही करना पड़ेगा। अरे उसका तो, अरे बाबा, हमने तो शराब छुड़वाने की तो बात की है। तो पूरी लाइन बोलो ना, मैं तो समझ रहा कि ओहो, खैर हट। अच्छा, एक बात बताओ बालक, आ जाओ इधर, बैठो, आ जाओ हाँ जी, इधर, आ जाओ। हाँ जी पापा जी। मैं आ गया, मैं बैठो। पहुंच गए। पहुंच गए, बैठो। आराम से। हाँ जी, एक बार में कितनी शराब पीते हो? जब तक बार खुला रहे। मैं- बार मतलब एक टाइम में कितनी पीते हो? हाँ, वो डिपेंड करता है मूड पे और पैसे पे। हाय रे, सारा पैसा शराब पे उड़ा देते हैं। हमरे लिए आज तक कुछ भी नहीं खरीद के दिया। और शुक्ला जी ने अपनी बीवी को कंगन खरीद के दिए, और वो शर्मा जी ने अपनी बीवी को हार खरीद के दिए। और चोपड़ा ने अपनी बीवी को जहर दिया था, वो भूल गई? वो ढूंढते रखो अभी। अरे बाबा जी, का बताएं, वादे तो बहुत किए लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। अरे बाबा जी, हम आपको क्या बताएं, हम तो पढ़ाई में इतना ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन इन्होंने हमको 12वीं करने ही नहीं दिया। तो 13वीं कर लेती। अरे बाबा, बिना 12वीं किए 13वीं कैसे होगी? अरे, हमारे मोहल्ले में एक अंकल रहते थे, 5वीं भी नहीं की थी, कल 13वीं की उन्होंने। कैसे? मर गए ना। भाई साहब, बुरा ना मानिएगा, वैसे आपकी बीवी की एक लाइन कंप्लीट होने से पहले, फुल स्टॉप से पहले ना, ऐसे मर्दों जैसा hunगारा निकलता है, ऐसे करके चेक कर लेना, मैं कह रहा हूँ। मैं आपको बात बताऊं, इतना बढ़िया जोक मारा, मेरे को नशे में भी हंसी आ रही है। और बाबा, अब आप एक बात बताओ हमको कि क्या बताएंगे आप? कुछ उपाय ही बता दो। देखो, तुमने ना अपनी ना ये घर की प्रॉब्लम बता के मुझे टेंशन दे दी है। इतनी टेंशन में मैं सोच नहीं सकता। दिखाओ यार, ये लो, मेरे को ये पी लो। टेंशन दे दी यार। अरे बाबा, आप भी शराब पीते हैं? नहीं, मैं तो चेक कर रहा था, कड़वी है। एक और बना। अरे वाह, आप तो बिल्कुल मेरी टाइप के निकले हैं। अरे, तुम भी मुफ्त की नहीं छोड़ते। आ जाओ। अरे अरे, तुम क्या वहाँ देख रहे हो? बाबा को कुछ समझाओ। बाबा, मैं कुछ बोलूं? थोड़ा चखना बोलना। देखा, मैंने कहा था ना, बाबा पीने के बाद किसी के नहीं सुनते। अरे बाबा, क्या कर रहे हैं आप? हमने तो सुनो। और चुप कर, चुप कर बाबा। हाँ जी। मेरे को इससे तलाक चाहिए, मैं दूसरी शादी करूंगा। नहीं बाबा, बाबा, बाबा। तुम भाग के आती हो ना, आधा किलोमीटर पहले से रुकना शुरू कर दिया करो। तुम जान ले लोगी किसी दिन ऐसी किसी। मैंने पूरा जंगल छान मारा, अच्छा, हरा का हुआ नहीं मिला। हरा नहीं मिला तो नीला ले आती, पीला ले आती, सफेद ले आती, हम रंग कर लेते उसको।
तो ऑप्शन पहले बतानी चाहिए थे ना। मैं अब फिर मेरी शादी कैसे होगी? शराबी मार दे लगी थी अभी तो। पूछ रही थी बैठिए। एक मिनट, हम तो उठ भी नहीं पा रहे। एक मिनट बहन, एक बात बताओ, तुम कौन हो? बहन क्या, मैंने तुझे राखी बांधी है क्या बहन? जबरदस्ती। बाबा आप पी रहे हैं यहाँ? और क्या इतनी रात को बाबा बादाम शेक पियेंगे यहाँ पर? बहन जी इस अंगूर पे बैठ जाओ, इसकी शराब बना दो। मैं तो कहता हूँ इस पे बैठो, गन्ने का रस बनाओ। ये सही कहा, ये सही कहा। बाबा ये लड़की बड़ी अच्छी है, कहाँ गई? ये मेरे को इससे शादी करनी है। मेरे को इससे करनी है। मैं एक शराबी से शादी नहीं करूंगी। वाह, शराबी भी चाहिए तो दो चाहिए, एक शराबी से शादी नहीं करोगी? मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। मेरे 5,100 रुपए निकालिए आप। बाबा निकालिए, मेरे 5,100 रुपए निकालिए। हम पहले मिले? हाँ मिले। मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है? बाबा आपने कहा कि घर के अंदर रह जाओ और कोई नहीं फ्लर्ट करेगा। वहाँ भी 2 लड़के आए हैं मेरे साथ फ्लर्ट करने के लिए। दे दो वापस मेरा पैसा। किस्मत तुम्हारी किस्मत। बाबा ये कौन है? इसको कैंसिल करो, मेरे को उससे शादी कर दी है। अरे उससे कर दी है। अरे एक पत्नी होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अरे हम तो बर्बाद हो जाएंगे। इतनी जल्दी तो लोग चैनल नहीं बदलते जितनी जल्दी तू लड़कियां बोल रहा है उसको कैंसिल कर। तू बड़ा सलमान खान है, मैं तेरे पेट में मारूंगा एक खींच के। सॉरी है। पैसे तो कितने पैसे लिए थे यार इनसे? कितने थे तुम्हारे? ये 5,100 ये रुपए। लो। ये 50 रुपए हैं। तो कितने दिए थे? 5,100 रुपए दिए थे मैंने। 5100। हाँ तो 50। हाँ। तो ये ले 100, 51, 100, ठीक है? क्या चल रहा है? 51, 100। पूरे पैसे वापस दीजिए वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मुकाबला नहीं है। मैं तू पागल हो गई है? पुलिस को बुलाएगी तू? शू। और मेरा पैसे किधर है? अरे तुम्हारे तो सारे तुम्हारे ही हैं। इधर दे बे, सारे तुम्हारे ही हैं। ये लो, तुम जितने पैसे चाहिए रखो तुम। अरे मेरे सारे पैसे आपने इसको दे दिए? तेरे हिस्से का हुस्न भी तो भगवान ने उसको दिया है, तब तो तुमने कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की हैं? इसको तो मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। मैं भी। अरे मैं भी। एक मिनट, इतने सालों से हम सोसाइटी में रह रहे हैं, नहीं, हम मैं- कभी डायरेक्ट अप्रोच नहीं की। नहीं तू आ गया 25 रुपए का पौवा लेके, अद्धे कहेंगे तू हमारी लॉटरी पे लाइन मारेगा? नहीं मैं मतलब एक मिनट। बट इतने सालों से आप सोसाइटी में रह रहे हैं? मैं इसकी बीवी पीटनी है। नहीं। नहीं आप इस सोसाइटी में इतने सालों से कैसे रह रहे हैं? आप कहीं कप्पू शर्मा तो नहीं है? कौन कप्पू शर्मा? कौन बे? क्यों बे ठाकुर? हाँ, ये- ठाकुर? ये ठाकुर है? वाह वाह। फ्रॉड कप्पू शर्मा निकालिए। इसको पैसे का कहाँ है? कमाल। अरे एक पैसे मिनट, निकाल। निकालने लगे। रुक इधर आ। एक मिनट, अबे एक रुक, मिनट, मेरे एक पैसे मिनट, को। एक मिनट, एक मिनट, रुको। देखो पुराने रिलेशन है। वो तो देखो ठीक है, हमसे गलती हो गई। ये क्या है? पंखी। हम आपसे यही कहना चाहते हैं, क्या? और बात तो सुन ले। बोल दो। जैसे हमने ऐसे ये नाइटी वगैरह पहनी है, हाँ। तो इसको है ना पहन के भागा नहीं जाता, उठा लेने दे हमें। अरे खराब हो गया, आज हमें अपने साथ लेके चलो। पाजी, आपने आगरे का पेठा सुना होगा, हाँ सुना है, बीकानेर का भुजिया सुना होगा, खाया भी है। खाया होगा। अमीर आदमी हैं आप, हमें कोई शक नहीं है। आज आपको खिलाएंगे बरेली की बर्फी, ओए जिसको लेकर आ रहे हैं तीनों के तीनों मेरे फेवरेट। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव एंड वेरी ब्यूटीफुल कृति सनन। ब्रिलियंट। महफिल में उनके आते ही दिल के मौसम बदल गए। आयुष्मान और राजकुमार को देख के कुड़ियों के दिल मचल गए। ऐ ये जादू कृति के हुस्न जमाल का, अरे बिना तेल के दीपक खुद ब खुद जल गए। आपका दीपक बहुत ज्यादा जल रहा है आजकल। क्या बात होगी? भाभी जी, इनके दिए को कंट्रोल में लाओ जरा।
पाजी इन्होंने फिल्म बनाई है एक बरेली की बर्फी। हाँ तो सबसे पहले तो ये बताओ बर्फी का क्या सीन है, मतलब कौन खा रहा है बर्फी, कितनी मात्रा में है, इज इट शुगर फ्री? या इट्स वेरी हेल्दी। ओके लेकिन ये मीठी है, ये थोड़ी खट्टी है, ये चटपटी भी है। तो अच्छा। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स है, लेकिन बहुत यमी है। तो प्लीज जाके देखिए। अरे क्या बात है, बरेली की बर्फी से ज्यादा आपको देखेंगे मोहतरमा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भगवान जब बिल्कुल वेला सी कड़ के बनाया उन्हें, कड़ के बनाया। एक्चुअली एक खूबसूरत भगवान ऐसे बनाता है आराम आराम से पूरा दिन लेके खुद। हमारे तो क्या करता है, ये क्या है, ये हार्ड मास पड़े, इकट्ठा करो इनको, इधर एक मुंह रखो, चलो भी नीचे, चलो शाबाश। तो बेसिकली बात ये है कि इस फिल्म में जो दो हीरो हैं और इसी बर्फी के लिए झगड़ा कर रहे हैं। अच्छा देखा मैंने फिल्मों के नाम बर्फी के ऊपर अक्सर ही आ रहे थे, जैसे रणबीर कपूर की बर्फी आई थी, अब ये बरेली की बर्फी, लड्डू बेचारा उसके ऊपर कभी कोई फिल्म नहीं बनी। भाई लुधियाना का लड्डू बन सकता है वैसे। लुधियाना का लड्डू मैं लड्डू जैसी दिखती नहीं हूँ ना, जिस दिन दिखूंगी उस बर्फी दिन बन जाएगी। बर्फी है ना। तो काजू कतली हो। अच्छा जब ऐसे फिल्म में मल्टीकास्ट होती है ना तो बड़ी कंफ्यूजन भी होती है स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले कि हीरोइन जो है उसकी किसके साथ शादी हो रही है। वो जब आपने ये फिल्म साइन की आपको तो बड़ी खुशी हुई होगी ना कि तीनों साथ में हमारे शो में आ जाएंगे। तो मैं तो आजकल फिल्म यही पूछ के पहले साइन करता हूँ, मार्केटिंग का पूछता हूँ कि हम लोग शो में जाएंगे कि नहीं, ये बता दो, क्योंकि मेरे माँ बाप तो वही देखते हैं सर, उन्हीं को वही पसंद आता है। तो स्वीट, फिल्म देखे ना देखें, लेकिन ये शो जरूर देखना है उन्हें। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बार थोड़ा जल्दी आ गई हूँ आपके शो में, और आई डोंट नो इफ यू रियलाइज, लेकिन मेरी ये चौथी फिल्म है और मैं हर फिल्म के लिए आपके शो में आई हूँ। तो मैं इसको क्या समझूं? मैं तो कहता हूँ आप यहीं रुक जाओ, यहीं से शूटिंग चले जाया करो, वैसे भी आजकल खाली है हमारे घर इधर आसपास है। मुझे बड़ी खुशी होती भाई तीनों को देख के, तीनों का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है और तीनों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ब्रिलियंट। अभी आयुष्मान बैकस्टेज मुझे कह रहा था यार एक फिल्म में अभी ये रिलीज होने वाली है, दूसरी भी तैयार है, बहुत टेंशन हो रही है। मैं कहा लोगों को मेन टेंशन नहीं होती, कुछ मिल जाए, तुम्हारी तो रिलीज हो रही है उसकी भी टेंशन, हमारी जैसे बनी हुई है बस रिलीज होने वाली है। अच्छा हम आपके शो में आते हैं प्रमोट करने, आप कहाँ जाएंगे प्रमोट करने? मैं किसी की फिल्म में घुस जाऊंगा और क्या। मैं तो सोचता हूँ कि हम कहाँ करें, तो फिर हम इधर कर देते हैं मौका देख के। आइए यहाँ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तीनों ही जो स्टार्स हैं ये बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बड़े ही एजुकेटेड हैं। जैसे कृति जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की है। कृति के बच्चे का सवाल था, जैसे जैसे नॉर्मली कभी कभी हमारे बल्ब फ्यूज हो जाते हैं ना घरों में, तो वो तार ऐसे लटकती रहती है, तो आदमी जुगाड़ करके ऐसे सेट करके उसको और धीरे से ऐसे लगा देता है और वो फिर चल पड़ता है। कभी किया आपने ऐसा? नहीं। पैसे वाले लोग ना। हाउस राहुल? Oh, he's fine. He said hi to you. Who's राहुल? My dad. कृति के पापा। देख लो इनके पापा भी ब्यूटीफुल लड़कियों के, राहुल, हमारे दीनानाथ, खराती लाल। ना पाजी होता है ऐसे, देख लो। मैंने एक्चुअली किसी दोस्त के पापा का नाम राहुल नहीं है। नाम तो यंग सही नेम है यार। हाँ एक्चुअली तो हमारे सही होगा। क्लासमेट भी राहुल बड़े कम होते हैं। वो जो कोई एक आध हो, कोई गाड़ी में आता हो तो उसका राहुल होता है। बाकी राम प्रकाश, सूर्यमल, ये इनका है। राहुल की बेटी। अच्छा दम लगा के हईशा में आयुष्मान के खूबसूरत अभिनय के लिए बच्चन साहब ने आपको हैंड रिटन लेटर भी भेजा था ना, वो दिखा के कहीं आपने सरकार से जमीन वगैरह के लिए कुछ ऐसे किया है कि मेरे को बच्चन साहब ने चिट्ठी दी है? बाजी उसको बस मैंने फ्रेम करा के अपने लिविंग रूम में लगा दिया है, पर हाँ मैं चाहता हूँ कहीं पे अगर जमीन वगैरह मिलती हो तो बताओ। मुझे भी एक बार बच्चन साहब ने ऐसे हैंड रिटन नोट दिया था। एक दिन मेरी भी ऐसी मुलाकात हुई, केबीसी में खेला थोड़ी देर, विद्या बालन जी को उन्होंने एक्चुअली लिख के दिया था किसी फिल्म की परफॉर्मेंस देख के, हैंड रिटन नोट। मैंने कहा सर जब हीरोइन अच्छी परफॉर्मेंस देती है तो उनको हैंड रिटन नोट भेजते हैं, हमें कोई टाइप करवा के भेज दो। तो उन्होंने भेजा था, सो स्वीट ऑफ हिम। मतलब मैंने देखा भी है कि भी बच्चन साहब के शो में जब ऐसे हीरोइन आती है ना, जैसे कृति आ गई, तो इनको बड़ा पूछेंगे गुलाब किस रंग का होता है। हम गए तो हमें कहते हुमायूं कब आया था। मैंने कहा सर हमारे लिए यही क्वेश्चन बचे हुए हैं। पर बड़ा अच्छा लगता है ना कि एक हमारे इंडस्ट्री के महानायक हैं वो, जब आपके काम की तारीफ करते हैं, और आप तीनों ही तारीफ के लायक हैं। इस फिल्म में आपके पापा का मिठाइयों का काम है? हाँ, मिठाई की दुकान है वो। और आप इमरती भी बनाती हैं उसमें ना? नहीं हाँ मतलब कभी कभी मैं हाथ बटा लेती हूँ। ऐसी लड़की ना दही पकौड़ियाँ भी बना देना, खाली ज्यादा ना ही करे,
तो पूरा फील आए मालपुए वाला। मैं कभी आपने कोई ऐसी डिश सीखी जो आपने सोचा हो कि मैं कभी शादी के बाद कभी शूट से फुर्सत हुआ तो मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाऊंगी, ऐसी कभी कोई डिश है आपको आती? क्या बना लेती हैं वैसे आप? कुछ बना लेती हैं वैसे? मैं रेसिपी देख के बना लेती हूँ, बट मैंने मटन बनाया हुआ है, मटन करी बनाई हुई है, मैंने चिकन भी बनाया हुआ है। और दीवाना तो आप बना ही लेती हैं। मैं बड़ा राजकुमार का ना फिल्म में एक डायलॉग है कि शक्ल देख के लड़कियां शादी करती तो हिंदुस्तान के आधे लड़के कवारे रह जाते। आपका क्या विचार है? शक्ल देख के, शक्ल तो खैर चेंज भी हो जाती है, वक्त के साथ साथ बिगड़ भी जाती है। चेंज बूढ़े कैसे हो? भी- तो फिर दोनों की चेंज होगी ना, दोनों साथ में बुढ़े होंगे ना। तो शक्ल देख Permanent के नहीं है ना शादी। खूबसूरत शक्ल। हाँ, मतलब खूबसूरत शक्ल रहती नहीं है पूरी पूरी जी, जी। जिंदगी, तो शक्ल देख के तो शादी नहीं कर सकते हो आप। तो किसी मतलब फिर हमारा चांस है। मैं यहाँ पे हमारे दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने % लोगों का ये मानना है कि जो लड़कियां हैं वो शक्ल देख के शादी नहीं करती हैं? लड़के भी अपना पक्ष रख सकते हैं। जी मैम, आपने इतनी सी उंगली खड़ी की, मतलब इतनी सी हाँ, वो भी उनको लगा शायद दिख जाएगी तो मैं बोल दूंगी। कहाँ से आए आप? कांदीवली। अच्छा, इधर ही आप तो। एक्चुअली सूरत में शादी हो गई है, मॉम अच्छा। का घर यहाँ पे है और सूरत में हस्बैंड। लव मैरिज हुई आपकी? नहीं नहीं, अरेंज। अच्छा जी, तो क्या करते हैं आपके मियाँ जी? मेडिकल स्टूडेंट की। इस बात को आप कितना मानती हैं कि लड़कियां सूरत देख के शादी नहीं करती? हालांकि आपने तो सूरत देख के की, गुजरात में शादी की। हाँ, वो आपकी तरह ही लगते हैं काफी। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स बहुत चिढ़ाते भी हैं मुझे, आपका कुछ भी सीन होता है कुछ भी, सो वो मुझे मेरा मैसेज किसके साथ सीन होता है? नॉट दैट सीन। आप दोनों में एक चीज अनकॉमन है, आप हमेशा हंसाते हैं, वो हमेशा गुस्से में रहते हैं, उनके नाक पे ही गुस्सा रहता है। तो इसीलिए कांदीवली आके रुक गई आप? नहीं, हाँ जी। राखी के लिए आई थी। लेकिन आपने शक्ल देख के शादी की या नहीं? हम दोनों ने तो एक दूसरे को देख के शादी की थी, बट हाँ, मेरे फैमिली में जो मेरे भैया भाभी हैं वो लोग भी कभी उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा। कभी मतलब आज तक नहीं देखा? नो, शादी के पहले नहीं देखा। अरे पाजी, मैं बताता हूँ, पहले ऐसे बोलते थे, कहते कि ना घर की औरतें घूंघट में रहती थी, शर्म हया हमारे भारत के संस्कारों में रहा है। हालांकि मैं नहीं ये मानता हूँ कि घूंघट में रहे लड़की तो ही शर्म होती है, पर ऐसे बोलते हैं कि ना जो लेडीज होती थी वो पैर देख के पहचान लेती थी कि ये मेरे ससुर हैं या ये मेरे पति हैं या मेरे जेठ हैं या मेरे देवर हैं। तो मैं सोचता था अगर एक दूसरे की चप्पल कोई पहन के निकल जाए तो बाहर से किसी और को ही प्रणाम कर देगी, पता चले कि देवर को पैरी पहना कर दिया और ससुर को बोल दिया ये जी सुनो ना। पर बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुक्रिया। और हमारे कोई दोस्त जी, क्या नाम है आपका? पंकज नाम हुआ। जी पंकज, कहाँ से आए पंकज आप? मैं कांदीवली से आया हूँ, तो लेकिन उनके साथ ही आ जाते, अलग से किराया नहीं, लगा के नहीं, आए? जाते समय उनको ही पकड़ना पड़ेगा क्योंकि लेट से शो खत्म होगी तो जाने के लिए कुछ तो सवारी मिला नहीं है, तो उनके साथ ही जाना पड़ेगा। उनके साथ ना जाना, उनके हस्बैंड का मेडिकल स्टोर है, ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे ना आपको। आपकी शादी होगी? हाँ, मेरी शादी हो गई। तो आपका क्या कहना है? हम लोगों ने देख करके, एक दूसरे को देख करके शादी किया था। अच्छा जी, वाइफ आई आपके साथ में? नहीं, वाइफ मायके गई है। यही है जो शक्लें देख के शादी करते हैं। सही बात है कि सीरत देख के ही होना चाहिए। शक्ल आप कोई भी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत भी कह लो ना, उसका पति भी ना अगर बाजार से निकल रहा है ना तो दूसरी वाली का टैटू एक बार जरूर देखेगा। ऐसा होता है। सही बोल रहा है। तो आपने मेन बात तो बताई नहीं, सच वो शादी शक्ल देख के की जानी चाहिए कि नहीं? नहीं, शक्ल देख के की जानी चाहिए। आज का जो समय है उस समय में शक्ल देख के ही की जानी चाहिए, क्योंकि अब बताओ। बाद में आप चल करके अपने माता पिता को ऊपर ये आरोप नहीं डाल सकते हो कि आपने मुझे, जब आप घूंघट उठा रहे हो तो पता चल रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है भाई। नहीं, ये बात तो फिर लड़की पे भी लागू होती है ना, लड़की भी कल को घूंघट उठाए, दास दादा क्यों? दास दादा, आई लव यू। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू। Say 1, say 2, say 3। बस आज का क्लास इधर ही खत्म होता है, 3 तक सिखा दिया है। नेक्स्ट टाइम आएगा 10 तक सिखाएगा, ऑलराइट? खुश है? और वैसे तो जय, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे आप फौज में है। मैं मौज में है। और तुम किस चीज का खोज में है?
Hey, bro. Yeah. Hey, bro. How you doing? Good, Hi, man, bro. good. I do. Hey, yeah. मैं कशा यादव है. I'm London return से आया है. Yeah, आप लोग को देख के मेरे को बहुत वो हो रहा है. वो जो ऐसा वो अपना यार वो 20 माले का बिल्डिंग से कूदता है नीचे गिरता है, क्या होता है यार? एक्साइटमेंट, नहीं. एडवेंचर, गिरता है यार 20 माले का. खुशी. हाँ? खुदकुशी. खुद को हटा दो यार. खुशी हो रहा है आप लोग को देख के. बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है. सिलेंडर ने कोट क्यों पहना हुआ है? ये मेरे पे अच्छा लगेगा, तुम्हारे पे अच्छा नहीं लगेगा. ये अच्छा कैसा लेदर का है. तुम पाने का छींचा लेदर कर देगा. ये आदमी ना कुछ भी खराब कर देता है. मैं इसको कभी ऐसा मूली देता है ना तो उसके साथ माँ ऐड करके उसको मामूली कर देता है. वैसे मैं आपको बोलना है कृति जी, दिल से बोल रहा है, आप बहुत खुशबूरत है. खूबसूरत होता है. मैं दिल से बोल रहा हूँ, आप इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है. ऐसा लगता है भगवान ने किधर हॉलीवुड से मिस्त्री बुला के आपको बनाया है. ऐसा लगता है. तुझे देख के लगता कोई था नहीं. तूने खुद ही असेंबल किया, आ गया है. बीच में काहे को आ गया है? इंटरव्यू चल रहा है. इंटरव्यू चल रहा है. ये तुम पकड़ के रखो यार, कहीं भाग के किधर और ना चला जाए, कहीं देने के लेने पड़ जाएंगे. देने के लेने नहीं, लेने के देने. तुम लेके दो, मैं दे के लेगा, क्या फर्क पड़ता है? आदान प्रदान तो हो रहा है ना यार. आदान-प्रदान। तो अभी तक इंडिया में क्या कर रहा है? लंदन क्यों नहीं गया वापस? मैं जा नहीं पाया. मैं लंदन में रहता है. मेरे को जाने का रहा. अमिताभ बच्चन जी मेरे को बोला कि गुजरात जाके जरा विजिट करो, तो मैं बोला पहले वो करके आएगा. उन्होंने तुझे कब बुला लिया? मेरा घर पे आए थे. घर छोड़ो यार, मेरा टीवी पे साक्षात मेरे आंखों के सामने आके खड़े हो गए. मेरे को बोला कुछ दिन तो गुजार रहे गुजरात में. मैं बोला यार इतना बड़ा आदमी है, ना नहीं बोल सकता है. तो मैं गुजरात एक बार विजिट करेगा. लेकिन मैं सुना है सर, आप लोग का आप बरेली का बर्फी लेके आ रहा है, तो पहला वो खाएगा उसके बाद जाएगा, लेकिन खा के जाएगा. ये वादा है. ये हलवाई नहीं, बर्फी बना के नहीं लाए हैं. जबकि फिल्म का नाम है बरेली की बर्फी. Oh, my bad. आप लोग का फिल्म है बरेली का बर्फी. मैं आपका फिल्म के लिए ऊपर वाले से वो करेगा यार, वो जैसा आग जलता है, व्हाइट निकलता है वैसा बाहर. धुआं। हाँ, मैं आप लोगों के लिए ऊपर वाले से धुआं करेगा. कि आप लोगों का फिल्म सदा सुहागन रहे. अबे ये दूल्हा दुल्हन को देते हैं. मैं गड़बड़ कर दिया यार. और शादी पे गया था, वो शादी वादी करके वो कपल हनीमून पे जा रहा था. मैं उनको आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारा हनीमून पूरा दुनिया देखे. वो वाला आशीर्वाद इधर देने का था और ये वाला आशीर्वाद उधर देने का था. आपका फिल्म दुनिया देखे और वो लोग सदा सुहागन रहे. माय बैड यार. मैं क्या करेगा यार, ऐसा गलती होता है. मैं इधर का नहीं, बाहर गांव का है. इधर आके भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है. इधर भी गोरे गांव का ही है. क्या फर्क पड़ा है यार. मैं एक बात बोलने का था यार कि सर मैं जानना चाहता है कि शाहरुख खान किंग है तो उसका फिल्म आता है, सैफ अली खान नवाब है तो उसका फिल्म आता है, ये राजकुमार है तो इनका फिल्म आता है. तुम क्या है यार, तुम्हारा क्यों आता है? तुम क्या है जो तुम्हारा इतना आवाज आ रहा है? मैं फिरंगी है यार. वेल आयुष्मान जी, आप बिलीव नहीं करेंगे. क्या क्या बिलीव नहीं करेंगे? कि तुम्हारा सिद्धू जी का अफेयर चल रहा है. अरे क्या बात कर रहा है तू? क्या बोल रहा है? तो मैं बोला बिलीव नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे. बीच बीच में इतना बात करने का जरूरत क्या है यार. मैं बात कर रहा है इनसे, तुम बीच में क्यों आता है? और आता है तो रोटी बनाओ यार. फालतू का बात. कच्चा यहाँ पे क्या करने आया है? मैं कल इधर देखने को आया कि मैं सोनी पे आ रहा है ना, चैनल बदल तो नहीं गया दूसरा कोई. मेरा फोन है. अच्छा अभी बजा है वो लोग. बोलो इधर. हेलो. हाँ मम्मी बोलो. नहीं मेरे को लड़की नहीं देखने का है. इधर है ना बहुत सारा, मेरे सामने बहुत सारा लड़की है, मैं देख लेगा. एक मिनट रुको. इधर जितना भी लड़की है शूटिंग के बाद बाहर मिलो, मैं एक एक को देख लेगा.
मैं बोला उनको वो मैं देख लेगा। हाँ, मेरे सामने भी एक लड़की है, अब मैं देख रहा है, वो भी मेरे को देख रहा है। एक काम करो, आप कोई अच्छा सा मुहूर्त देख लो। ठीक है, अभी आप फोन रखो और थोड़ा ऐसा सूखा जगह देख के रखना, लास्ट टाइम के जैसा पानी में मत रख देना। ओके या मैं आपको लाया है मैं आपके लिए अंगूरी भी लेके आया है। असली कबू है? शर्मा ऐसा मायूस मत हो, तुम्हारे लिए भी लाया है यार अंगूठा। मैं दिल से बोल रहा है कृति जी, एक मेरे को मौका दीजिए। ये मैं आपके लिए सॉरी ये मैं गिरा नहीं है, आई एम फॉलिंग इन लव यार। क्यों है तो तंग कर रहा है कृति को, तुम्हें भाव ही नहीं दे रही तो? मैं क्या टमाटर है क्या मेरे को भाव देगा? वैसे कृति जी मैं आपको सच बताऊं, मैं संस्कृति से अपना संस्कृति बहुत प्यार करता है। तो अगर कृति मेरा लाइफ में आएगा तो संस तो बाद में आ ही जाएगा। तो प्यार जो है वो कच्चा तुमने सोच कैसे लिया कृति तुमसे शादी करेगी? मैं बता रहा है, ऐसा सोच लिया मैंने। देखिए शादी एक बहुत अच्छा चीज है, आप मेरे को मौका दीजिए। अगर बाय चांस आपको अच्छा नहीं लगा तो पूरा पैसा वापस। सारे पैसे वापस मतलब क्या? तू साड़ियां बेच रहा है तू? देखिए आप बीच में क्यों आ रहा है, ये हमारा आपसी आमला है। आमला नहीं मामला। अरे मामला है, आमला है, विमला है, कमला है, तुमको क्या है यार? रुक जाओ ना जरा, मैं आपके लिए म्यूजिक भी बजा सकता है। इसके स्ट्रिंग्स कहाँ हैं? वो मेरा दादी है ना घर पे, मेरे को बोलता रहता है कि मामा को तार भेजो, चाचा को तार भेजो। मैं सब तार भेज दिया है। तो फिर तू कैसे कृति को इम्प्रेस करेगा? मैं सर से नारियल फोड़ सकता है। कैसे कैसे? आप अपना सर लेके आओ, मैं फोड़ के बताता है। चल मैं इधर इनसे शादी का बात कर रहा है, आप बीच बीच में बात करता जा रहा है। क्यों क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है? उल्टा कोतवाल चोर को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरा कोतवाल उल्टा है यार, वो शीर्षासन कर रहा है, चोर को डांट रहा है। मेरा मर्जी है यार। इससे शादी किसी भी हाल में नहीं हो सकती तुम्हारी। अरे हाल में नहीं हो सकता तो बरामदे में शादी करेगा यार। तुम क्यों घुस रहे बीच में? कृति जी आप बोलिए, आपको ये रिश्ता मंजूर है? उनको अपने जैसा लड़का चाहिए, स्लिम ट्रिम पतला। आप पतले हो सकते हो? 5 मिनट में। 5 मिनट में? ठीक है यार, ठीक है, साफ साफ बोल देना चाहिए ना आपको के। पर मैं आपको बताऊं एक अच्छा बात, आपको पता है मैं लंदन में रहता है, उधर क्या करता है? क्या करता है? वो जोशिटी है मैं वहाँ पे। जोशिती नहीं, हाँ ज्योतिष। ज्योतिषी मैं वो करता है उधर। तो मैं आपका हाथ देके आपका फ्यूचर बताएगा। ओके। तो ये आपका हाथ है, ये अभी ऐसा, ये इधर जो है ना, इधर आपका ये हाथ इधर, अभी थोड़ा दिल में थोड़ा ऐसा गीला होएगा, कैसा पता नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है इधर थोड़ा सा गीला होएगा। मैं देखो Just don't do it. राजकुमार आप FTI से पास हैं जी। तो जैसे आपने वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जी। तो जिन लड़कों के 33% से कम आते हैं तो वो भी आगे एक्टिंग करते हैं कि उनकी फोटो भेज देते हैं प्रोड्यूसर को कि ये इनकी हमारी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कुछ होता है? नहीं सर, लकीली एक्टिंग एक ऐसी फील्ड है जो जिसमें पढ़ाई लिखाई ये परसेंटेज नहीं होती है। अच्छा। वरना आई थिंक इंडस्ट्री में बहुत ही कम एक्टर आ पाते हैं अगर परसेंटेज के हिसाब से एक्टिंग देख के अगर एडमिशन होता तो। एक्चुअली नंबर नहीं होते उसमें? नहीं, उसमें नंबर नहीं होते, उसमें आप जाओ, सीखो, चले जाओ, काम ढूंढो। क्या आपने सीख लिया? आपने सीख लिया। ओके, नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा था, मेरा कभी हुआ ही नहीं सिलेक्शन, मैंने बड़ा ट्राई किया इधर उधर। सर आप तो मतलब प्रिंसिपल बन सकते हो अब। अपने घर में आदमी शेर होता है, बाहर जाके पता चलता है। बस। Hi, Kapu. Hello, Ayushman. How are you? Hi, how are you? I'm very good. Hi, Kriti. Hi. How are you? I didn't know आप खाना बनाते हो? वो कुछ है। हाउ आर यू सरला जी?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा कितनी बार का ऐसे ना मिलाकर एडिट में टाइम जाता है बाद में। क्यों कड़ी बन के घूम रही है आज? माथे पकौड़ा रख, कड़ी पकौड़ा बन जाए। तुम चुप रहो, ओके? मुझे आपकी फिल्म का टाइटल बड़ा पसंद आया, बरेली की बर्फी। आई लव इट पाजी। थैंक यू। बरेली की बर्फी आई, मक्खियां भी साथ में, देखो। अमृतसर के छोलों को क्यों इतनी परेशानी हो रही है? क्यों? कुलचे अंदर। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी ये है कि कृति आज बहुत गॉर्जियस लग रही है। थैंक वो यू। तो गॉर्जियस लग रही है, तुम क्यों डेंजरस लग रही हो? क्या तुम यहाँ बैठे बैठे ना हमेशा मेरी कमियां निकालते रहो? एक काम करो, अंदर जाओ, चावल से कंकड़ निकालो। तो फिर तुम क्या खाएगा? तुम क्या खाएगा? तुम्हारे तो दाल कम होती, कंकड़ ज्यादा होते ना। कंकड़ पुलाव, कंकड़ बिरयानी, ये उसको इतनी सीटियां मरवाते ना जब तक कंकड़ चावल जितना नरम ही ना हो जाता, फिर खा जाते हैं। ये क्या है? टिफिन है, दिख नहीं रहा? किसका चुरा के लाई? अरे चुराना होता तो किसी का दिल ना चुराती मैं। ऐसे मैंने एक नया काम खोला है, टिफिन सर्विस का। चीनी की डिब्बी जोर से बंद हो जाए तेरे से खुलती नहीं है। काम तूने कैसे खोल लिया अभी? तुम ना प्लीज चुप रहो, तुमसे बात ही करना बेकार है। ऐसे मैं चाहती हूँ कि आप तीनों मेरा टिफिन सर्विस ले। होम सर्विस बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल घर का खाना मिलेगा, स्वादिष्ट, हेल्दी। घर का खाना वाना कोई नहीं, इसकी होटल वालों से डील हो रखी है कि जो भी आपके बचता है अगले दिन टिफिन में डालकर सेकंड हैंड बेचती है। कई बार तो खाई हुई पूड़ियां भी देखी मैंने। कपूर, तुम सारा दिन सोने पे आते रहते हो, कभी तो समझ में आया करो। तुम भी सारा दिन हमें परेशान करती हो, कभी सीआईडी वालों को परेशान करो, उनसे पूछो कि बचपन में मेरे नाक पे मुक्का कौन मार के गया था। देखो कपूर, तुम उड़ा लो मेरा मजाक। जब मेरा बिजनेस चल जाएगा ना, तब देखना हर चैनल पे मेरी न्यूज आएगी। बहुत न्यूज आएगी, देखना। ये खाना बांटने आई औरत सामान लेकर फरार। और नीचे टैगलाइन भी आएगी कि 5 फीट के ऊपर ऊपर कोई सामान चोरी नहीं हुआ, नीचे नीचे वाला चोरी हुआ। सच बताओ, तुम्हें जलन हो रही है मेरी तरक्की से? तूने बड़ा डायमंड का बिजनेस खोला है ना, रोटियां बेच रही है। तुम ना बकवास मत करो, मैं आपको अपनी टिफिन का खाना टेस्ट करवाती हूँ, ओके? खाना प्लीज ले आइए। ये क्या है? कौन सी दाल है ये? ये माँ की दाल है। ये तो मुझे किसी बच्चे की दाल लग रही है। एक सेकंड, आप इसको इधर रख दो। खा ही नहीं सकते आप। चपाती देखो सही कितनी हार्ड है। इसको मोगली को दे दो ना, वैसे फेंक के शिकार कर ले। तेल तो देखो कितना है इसमें। तुम्हें तेल दिख रहा है? 70 रुपए किलो वाले टमाटर नहीं दिख रहे तुमको? टमाटर देख कहां से कहां पहुंच गया तू, आज तक इधर ही खड़ी है। ये नहीं कि थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लो, इतना बड़ा बिजनेस खोलने वाली हूँ मैं। बहुत बड़ा, छोटे से मुंह वाली। ये सच्ची में तुम्हारा मुंह ही है कि कोई अंगूठा लगा के गया है? पैसे कहां से आए तेरे पास ये बिजनेस खोलने के? वो दादाजी ने एफडी तुड़वा के मुझे पैसे दिए। एफडी तुड़वा के, हड्डियां तुड़वा के दिए थे। मानव हड्डी कितने प्रेशर से टूटती है ना, इसका एक्सपेरिमेंट दादाजी पे किया गया। उन्होंने फिर 2 वक्त का खाना और मेरे ख्याल से 1275 रुपए दिए थे शायद। देखो तुम्हें पता नहीं, लेकिन मेरे दादाजी ना खाते पीते खानदान से, सो यू लेट इट बी। अब ना ये खुद बोलती है, क्यों देती मुझे ऐसे ऐसे, खाते पीते खानदान से थे। आप गूगल पे टाइप करो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुपोषण, इसके दादा की फोटो निकलती है ऐसे करके। ठीक से सर्च करते ना तो दादाजी के 4-5 पेंट हाउसेस भी निकल आते हैं। पुरानी पैंटों को फाड़ के अगर टेंट बना लो, उसके नीचे रहो, उसको पेंट हाउस बोलते हैं क्या? मेरे दादाजी के बारे में मुझसे ज्यादा ये जानते हैं, तो आगे। एक बार ना ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं थी सड़क पे, उस पे जाके ऐसे करके बैठ गए, तो ऐसे ऐसे कर रहे। मैं कहा ये क्या कर रहे? कहते यार बजा तो रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही। ज़ेब्रा क्रॉसिंग को पियानो समझते तेरे दादा। किसी दिन सामने दादाजी आ गए ना, तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। मुझे लगता आ ही ना जाए कहीं। रोक दे भैया, रोक दे। सरला, ए बेटी सरला। दादू, भाजी, दादाजी आ गए। बच्ची तो इन्नी सी होती थी जब मैंने तेरे को देखा है, इन्नी सी। और आज भी इन्नी सी है तू। कपिल शर्मा शो आप ही हो? आप ही हो? हाँ। सरला बेटे सामान रख दे मेरा अंदर। बड़ा अच्छा लगता है मेरे को आपका शो यार, कमाल है।
मैं तो कहता हूँ इनका शो इन्हें अच्छा लगता है मेरे को, आप सारे चैनल पे चलाओ यार शो, सारे चैनल पे चलाओ। वो जो मैं तो कहता हूँ वहाँ भी चलाओ, जो पानी के बीच में ना इंग्लिश चैनल उस पे भी चलाओ यार। साहब दी पैसा हाँ पैसा बहुत है भाई, इसको पता हमारी दिल्ली में कितनी कोठियाँ हैं, कितने कितने घर हैं, पैसे दे दे इसको। हाँ दादू, हाँ कितना हुआ भैया? आपका तो बहुत ज्यादा हो गया, कम कीजिए। मैं पैसे की बात कर रही हूँ, उल्लू के पट्टे। कितना हुआ? पूरा 50,000। क्या 50? दादाजी को लायो, गब्बर को लायो, सरकार से इनाम मांग लो 50,000। दिल्ली से बाय रिक्शा आएंगे तो इतना ही लगेगा। ऐसा पैसा नहीं दिया तो हम पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे। ये मुंबई के पुलिस स्टेशन में मत लिखाइयो यार, तेरी जान पहचान ये नैनीताल के पुलिस स्टेशन पे, वहाँ मेरे को भेज यार, ठंडा मौसम है। यार जाओ यार, तुम लोग से बातचीत करना बेकार है। चल दफा हो यहाँ से। वैसे मैं ना फ्लाइट से भी आ भी जाता, लेकिन मेरे को पता चला कि आजकल सिद्धू जी के चक्कर में ना फ्लाइटें बड़ी लेट हो रही हैं। कैसे? कैसे? क्योंकि पायलट इतना नहीं बैठता फ्लाइट में जितने ये बैठते हैं। और अभी 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 कुछ दिन पहले मैं आ रहा था, ये सीट पे बैठे कहते पीछे 5 लड़के और बिठाओ। कहते पीछे तो सीट 3 ही है, कहते 2 सीटें पंजाब से मंगा लो, हमारे पास सीटों की कमी थोड़ी है। आयुष्मान हो आप? हाँ जी। खुराना जी के बेटे? हाँ जी, हाँ जी। आप जानते हैं ना? ओ खुराना जी को मैं कौन नहीं जानता यार, खुराना जी और मैं बहुत अच्छे दोस्त रहे, हम पत्ते साथ खेलते थे। पत्ते खेलते नहीं है वो टैरो कार्ड रीडर है। ओ मैं जब भी कहूँ वो पत्ते अपनी तरफ क्यों रखते थे। खुराना जी सबका फ्यूचर बताते हैं, मैंने खुराना जी के बेटे का फ्यूचर बताया, आयुष्मान आपका फ्यूचर बताया। मैंने कहा खुराना जी आपका बेटा एक दिन बड़ा होके जेंट्स बनेगा। वो तो सारे लड़के जेंट्स होते हैं। तो फिर तुम सारे जेंट्स को लेडीज क्यों बना देते हो? सिद्धू जी दिल्ली में किसी बच्चे से पूछो बेटा बड़े होके क्या बनेगा, कहता है कपिल शर्मा शो में लेडीज बनना है। अच्छी बात है ये। दादाजी चलिए ना, आप अंदर चल के पहले फ्रेश हो लीजिए, बाद में बात कर लीजिए। फ्रेश? हाँ कृति हाँ जी। मैं शक्ल से जरूर धोला कुआं लगता हूँ, लेकिन दिल मेरा करोल बाग है। और आपको देख के ना मैं सही बता रहा हूँ, जिंदगी जो है ना मेरी चांदनी चौक हो गई। क्या बात? अरे राजकुमार यार कमाल है यार, इस बंदे के साथ कपिल बड़ा गंदा हुआ है। क्या हुआ? यार कोइन में इसकी बीवी छोड़ के भागी है ना, हाँ। ट्रैप में एक कमरे में बंद हो गया है ना, हाँ। अलीगढ़ में ये मनोज बाजपेयी के पीछे पीछे रहा। आप गुड़गांव के हो ना? आपके लिए मैं लड़की ढूंढूंगा। थैंक यू सर, डोंट वरी। वो thank you. बाद में आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, उनके पास ऑलरेडी है। वैसे आपने मुझे इतने टाइम से फोन क्यों नहीं किया? तूने मेरे को फोन गिफ्ट दिया जब मैं कर देता, अरे वो तो कप्पू मेहमानों को गिफ्ट देता है। तो मैं भी तो कुछ दिन का मेहमान हूँ, मेरे को ही दे देती है, चोरी करके ही दे देती। आपको शर्म नहीं आती? अपनी पोती को चोरी सिखा रहे हैं आप। तो मैं तो किसी की भी पोती को सिखा सकता हूँ चोरी करना है। वो तो इसमें हुनर था, ये बन गई चोर। हाँ? हम तो मतलब लेकिन एक बात बताऊं, लड़की में टैलेंट है। बेटा जरा गाना गा के सुनाओ। वो सुनाएगी, तेरे को पैसे भी मिल जाएंगे, खाना भी मिल जाएगा। अरे खाना खाना आप अंदर खा लीजिए, मैंने खुद बनाया अपने हाथों से। भूखा ना मर जाऊं मैं, वो जो खाना खाऊं, बढ़िया एक खाना बनाने वाली। आप मेरे लिए दिल्ली से क्या लाए? मैं तेरे लिए आम लाया हूँ। ये तो गुठली है। हाँ तो इसको जमीन में गाड़ दे, 2 साल के बाद आम मिलेंगे। गुठली कौन लाता है? गुठली कौन लाता है ऐसे कह रही है? गुठली जब तू पैदा हुई थी ना, जब भी गुठली जैसी थी, और अब अभी तो गुठली जैसी है। दादाजी आप करने क्या है यहाँ पे? मैं यहाँ पे शादी करने आया हूँ मुंबई में। सुना है शादियाँ बड़ी आसानी से हो जाती है, सिद्धू साहब बता रहे थे मेरे को। किसकी करनी है शादी? मेरे को क्या नाम है मेरी। क्या दादाजी आपकी उम्र हो गई है, आपके दांत भी गिर रहे हैं, क्या मतलब? तो दांत का क्या, मुझे कोई गन्ने थोड़ी चूसने हैं हैं? हम बर्फी खा लेंगे। वैसे भी बरेली की बर्फी की बात ही कुछ और है है ना।
वैसे मैं आपको बात बताऊं कृति जी, मेरे को 2 तरह की लड़की बड़ी पसंद है। एक तो वो जो पसंद आ जाए, दूसरी वो जो बात मान जाए। जो बात मान जो बात मान जाए, क्योंकि लड़कियों की मैं करता हूँ रिस्पेक्ट और उनसे मोहब्बत करता हूँ एक्सपेक्ट। ये क्या बात बनी? तो राइम तो बन गई ना, अब राइम बन गई तो रिश्ता भी बन जाएगा। वैसे इंसान को ना हौसला होना चाहिए, क्योंकि घोंसला तो चिड़िया के पास भी होता है। दादू आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप सबको बताए ना कि हम लोग खानदानी डॉक्टर है, आप कितने बड़े वैद्य अभी। अब मेरे को याद आया, अच्छा हुआ तूने मेरे को याद दिला दिया। हाँ। मैं 2 साल तक सिद्धू साहब वैद रहा हूं, के बाद फिर सरकार ने मेरे को अवैध कर दिया। दादू मैं इसे पसंद करती हूँ, इससे शादी करवा दो। तेरी शादी मैं किसी राजकुमार से कराऊंगा। दादू राजकुमार तो यही आए हुए। आए हुए हैं ना, गए हुए नहीं है ना, जो तुझसे शादी कर ले। ठीक है, पता नहीं पैदा हमारे खानदान में हुई है, कॉन्फिडेंस किस खानदान का आ गया है। चिल्ला मत मेरे पे। दादू कितनी बातें करोगे? 3 महीने से रिक्शे में आए हो, चलो अंदर जाके पहले आप खाना खा लीजिए, आराम कर लीजिए, फ्रेश हो लीजिए, है ना? चलो लेडीज आराम करो, जेंट्स सारे हम चलो बाद में चलते हैं। हाँ आप। और वो मेरी बात सुनो। हाँ नहीं आप चलिए। मेरे नहाने के लिए पानी, बर्फ, चखना, मतलब वो शैम्पू वाला पानी वो संभाल के रखना। और आपको ना ऑल द बेस्ट है, ठीक है? ऑल द बेस्ट है जी। अब वक्त है फिल्म की डायरेक्टर और उनकी दूसरी खास भूमिका निभा रहे एक्टर्स को यहाँ बुलाने का। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम राइटर डायरेक्टर अश्विनी अय्यर तिवारी जी एंड वेरी टैलेंटेड सीमा पावा एंड पंकज त्रिपाठी। अश्विनी जी, सीमा जी, पंकज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पाजी, ये बहुत ही कमाल के और टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे। अश्विनी जी की जो पिछली फिल्म थी नील बटे सन्नाटा, बहुत ही कमाल की फिल्म थी, और अब इन्होंने बरेली की बर्फी जो है वो डायरेक्ट की है। अच्छा, ये आपके मियाँ जी ने लिखी है ना, नितेश तिवारी जी ने? जैसे नितेश सर जो भी फिल्में लिखते हैं अपनी, वो खुद ही डायरेक्ट करते हैं। आपकी डायरेक्ट की हुई दोनों फिल्में भी उन्होंने लिखी हैं, तो वो आपको ऐसे प्यार से देते हैं कि एज ए वाइफ आप छीनती हैं हक से? उनके पास कोई ऑप्शन है? तो मतलब बीवी चाहे डायरेक्टर और बीवी होती है। वाह, ये बात कॉन्फिडेंस है वाइफ का। अच्छा, वैसे जो नॉर्मल हम जैसे परिवारों में जो बीवियां होती हैं अपने पति से पूछती ना कि तैयार होके मैं कैसी लग रही हूँ, आप अपनी फिल्म का सीन शूट करके पूछती हैं उनसे कभी ऐसे? वो पूछते हैं आपसे कभी? आई थिंक हाँ, वो कभी कभी कलर्स वलर्स में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, बिकॉज मेन यूजुअली डोंट, कलर्स में उनको इश्यू होता है ना। ओके, कलर ब्लाइंड होते हैं वो। तो मतलब डायरेक्टर जो है पति, वो बेचारा ही है। बंदे कलर ब्लाइंड होते हैं। इतना अच्छा लाल स्वेटर पहना बाजी आप। पर हमें बड़ी खुशी हुई सीमा जी आपको देख के। पंकज भाई को तो मैं मिला हूँ, पहले भी जानता हूँ। सीमा जी, हम लोग आप लोगों को हम लोग के टाइम से देखते आ रहे हैं। सीरियल आता था ना बाजी, पहला सीरियल। अच्छा, लड़कियों को ना ये बड़ा होता है कि मैं बड़ी ना लगूं, मैं उम्र में छोटी दिखूं। आपने बड़की का रोल कैसे कर लिया था उस उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में? देखो ना, अभी तक बरकरार कर रही हूँ उस चीज को कि अभी भी बड़ा ना माने मुझे लोग। ये बार बार माँ 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 बोले जा रहे हैं। देखो मैं तो फूल भी लगा के आ गई इसीलिए। और पाजी दूसरी बार सास बनी बनी। तीसरी बार। एक बार तो आपकी मम्मी बनी है ये। मम्मी नहीं, कभी नहीं बनी। ये मैं माँ की नजर से देखा ही नहीं कभी इनको। तो ये तीसरी बार आपके दामाद बने हैं जी। आपको इतने पसंद है एज ए दामाद ये? क्या करूँ, कोई और जचता ही नहीं। अच्छी बात है, और रहना चाहिए, चाम रहना चाहिए। जी। मगर भाई, आपके बारे में सुना, जब आप पहली बार मुंबई आए थे, आप सीधा रामगोपाल वर्मा के ऑफिस गए थे? हाँ, उनके ऑफिस के बाहर गया था, अंदर बाहर ही जाते, अंदर तो पहले जाने नहीं देते। तो फिर क्या सोच के आप उन्हीं के पास गए थे? नहीं, लगा था कि हमारे तिरछे दिखते हैं गुंडा टाइप के, तो गुंडों को काम वहीं देते थे। अरे उस वक्त तो सर, उस समय पे रामू जी के ऑफिस के बाहर ऐसे खतरनाक जिसको कट मार्क नहीं होता था वो लगा के आता था। अच्छा, रामू जी को वैसे ही लोग अच्छे लगते थे जिनको कटे फटे हुए हैं। तो मैं भी सोचा कि मैं भी वैसा हूँ, तो पहुंच गया। पर अब आप अच्छा नाम बना चुके हैं बॉलीवुड में अपना। अच्छा, हर फिल्म में डकैती, चोरी, किडनैपिंग, बंदूकें,
गैंग फिल्म ऑफ में नहीं वसेपुर है। में बकरे काट रहे हैं आप। सडनली आप अभी हलवाइयों का काम कर रहे हैं इस फिल्म में। आपको कैसा घुटन तो नहीं महसूस हो रही? मेरे हाथ में चाकू छुरियां निकाल के मुझे इमरतियां लड्डू समोसे पकड़ा दिए। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही है। उसका क्रेडिट जो इन्हीं को जाता है। नील बट्टे सन्नाटा में पहली बार मुझे एक आम आदमी का रोल दिया था इन्होंने, आम आदमी। टीचर का, जो पढ़ाता है, जो काटता बहुत नहीं बढ़िया है। रोल था। सिद्धू पाजी, आम आदमी से उनका मतलब आम आदमी। नहीं, पाजी कांग्रेस से है ना, तो मुझे लगा। तो बरेली की बर्फी जो है बना ली आपने और चखने को तैयार भी है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, इनके कुछ सवाल हैं जो भी आप पूछना चाहते हैं फटाफट आपके ऊपर है जी। हेलो सर। अच्छा जी। आप सबको मेरा नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं कृति जी के एक गाने पर अपनी खुद की फनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहता हूँ सर। क्या है मतलब? अगर आप परमिशन देते हो तो दिखा सकता हूँ सर। अब पहले कौन सा लोग परमिशन लेके कुछ करते हैं? अपने आप ही जो जिसका दिल करता है, आप जो भी दिल करे आप। राजेश अरोरा साहब इस शो के। अच्छा। मैंने कहा अत्तू, अत्तू, मैंने कहा अत्तू। मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद नहीं, अत्तू। टैलेंट तो है, इसमें कोई शक नहीं है। शुक्रिया। जी, और कोई मेरे दोस्त? जी सर मैं आपके साथ हूँ सर। हाँ जी। मैं आयुष्मान खुराना जी के साथ हूँ, कृतन सैनन जी के साथ हूँ और राजकुमार राव जी के साथ हूँ और आप लोगों के साथ भी हूँ सर। कैसे कैसे मतलब? कैसे कैसे? ऐसे सर कि लोग कहते हैं कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे किसी स्टार या सेलिब्रिटी का हाथ होता है। ऐसा तुमने कहा, हमने किसी तो यही औरत सुना का है। हाथ होता है, अभी स्टार सेलिब्रिटी कब से आ गया? मगर मैं आयुष्मान खुराना जी को एक बात कहना चाहूँगा, जो इन्होंने कामयाबी हासिल की है, उन्होंने अपने मेहनत और अपने स्ट्रगल से की है, उस चीज़ के लिए मैं उनको ग्रैंड सैल्यूट देना चाहता हूँ। थैंक यू। और मैं भगवान से अरदास करना चाहता हूँ कि वो और भी बुलंदियों पर जाए जहाँ पर वो जाना चाहते हैं। हमारा आशीर्वाद साथ है, पूरी दुनिया उनके साथ है। तू इलेक्शन जीत गया। सर मैं इलेक्शन उसी दिन जीतूंगा जिस दिन सर उस मुकाम पे जाएंगे, उस चोटी पे जाएंगे, वहाँ पे मैं देख के मुझे प्राउड फील होगा। और सर मैं जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा। किधर जा रहे हैं? लोग कहते हैं कि आसमान पे छेद नहीं हो सकता। अरे कभी तबीयत से पत्थर मार के तो देखो। मारो ये मारो मारो। अरे सिद्धू साहब के लिए कुछ बोलो यार। नहीं पाजी। मरवाएगा, क्या कर रहा है तू? अरे बंदा आए, देखो इधर। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है। क्यों? कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि जैसे तुझे बनाया गया है मेरे लिए। एक मिनट मैंने सारी उम्र ये गाना नहीं गाया। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। क्या क्या करते हैं मुंबई में आप? मैं सिंगिंग लाइन में हूँ सर। सर मैं आयुष्मान खुराना जी से बहुत इंस्पायर हुआ सर। जो उनकी हिस्ट्री है, जो मैं उनसे बहुत वो हुआ और मैं सीखना चाहता हूँ उनसे कि जैसे उन्होंने बिना किसी के सहारे ये मुकाम हासिल किया है, मैं भी वो करूँ सर। यार हम एक्चुअली हम सब बिना किसी के सहारे आए हैं। ये भी सिद्धू पाजी भी। थैंक यू यार। शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू सो मच। पंकज भाई ना, इन्होंने एक गजल पे डांस किया था। दिखाना करवा के। नहीं मैं उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। इन्होंने थिएटर बहुत किया है और एक पर्टिकुलर डांस होता है जो मैंने कुछ साल पहले देखा था। 5-6 साल पहले। पंकज भाई वो हो जाए थोड़ा सा, कैसे कैसे करो सर करो। ये भी दुपट्टा है कोई? दुपट्टे बड़े हैं हमारे पास, इधर दुपट्टे ही है ज्यादा। कि यहाँ पे कोई है किसी के पास? वैसे दे दो थोड़ी देर के लिए। मैम दुपट्टा। So sweet. So sweet, थैंक यू मैम। ठीक लग रहा है? बहुत बढ़िया। जगजीत सिंह जी की गजल है, बहुत साल पहले मैंने किया था थिएटर में, हालांकि सम्मान के साथ कि अरे तुम इतना जो। हेलो माइक चेक। क्या बात है, जोरदार तालियां पंकज भाई के लिए। फिर जब आप एक सफर तय करके आते हो, कई सारी चीजें करके आते हो, तो ये वो दिख रहा था कि आपने कहाँ किया था आपने ये? मैं जिस इलाके से आता हूँ, पूर्वांचल है, ईस्टर्न यूपी और बिहार का कुछ हिस्सा, तो वहाँ पे लड़के लड़की बन के नाचते हैं। अच्छा, हम भी पूर्वांचल में आते हैं? नहीं, आप नहीं आते। अच्छा, तो फिर वहाँ पे क्या करते हैं? तो वहीं पे सीख लिया, तो वहीं से आई है चीजें। कमाल था जो भी आपने किया, बहुत बढ़िया था।
मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। जी मैम। आप तो सबको हंसाते हो, मैं आपको हंसाना चाहती हूँ। मोस्ट मोस्ट वेलकम मैम। बिट्टू, 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 मेरा बिट्टू कितना दुबला हो गया बेटा। बकरी कहाँ गई वो बकरी? मैं नहीं दुबला हुआ, मम्मी तू मोटी होगी। वो बकरी नहीं दिख रही मुझे, बकरी। ईद थी ना। ये तो नहीं कर दिया बिट्टू। बिट्टू आप ऐसे हंस रहे हो, मैं डर गया। कहाँ से आए मैम, आप कहाँ से आए हो? मैं गोरेगांव से आई हूँ। गोरेगांव से? पर बड़ा प्यारे हो आप, क्या कहें? Thank you, thank you. हंसते बड़ा अच्छे हो। Thank you, thank you. सिद्धू बाजी, ऐसा लाफ्टर सीने में चुभता है पूरा, देखो। थैंक यू, ले जाइए आप माइक। आपकी बात कहूँ मैं? तुम इतना जो शुक्रिया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। के भेल करोड़पति में संतोष आपका स्वागत करती है, साथ साथ में हेड मसाज भी करती है। 20 रुपया पर हेड एक, लेकिन आपको तेल अपना खुद का लाना होगा, क्योंकि अगर मैं तेल लेने जाती हूँ लोग कहते हैं संतोष गई तेल लेने। अच्छा नहीं लगता है। आयुष्मान जी, राजकुमार जी, ऐसे मत देखिए, मैं सेट हो जाती हूँ। देखिए डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, कि ब्यूटी को अपना ड्यूटी करने दीजिए। तो आज खेला खेलने के लिए ब्यूटी के सामने बैठे हैं हॉट सीट पे आयुष्मान खुराना जी, राजकुमार राव जी, और सिद्धू जी की जबरदस्त फरमाइश पे कृति सैनन जी। और एक्सपर्ट्स में हमारे साथ हैं सीमा जी, पंकज जी, अश्विनी जी। नमस्ते, स्वागत है आपका खेला में। तो आपको पहले रूल बता देते हैं। इस खेला में आपको 4 लाइफ लाइन मिलेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। उससे ज्यादा अगर आपको चाहिए तो मैं लाइन दे सकती हूँ, या आपका मर्जी है। खैर, तो चलिए खेला शुरू करते हैं। हेलो, तू खेला नहीं, तू तबेला शुरू कर, कोई मेला शुरू कर। तू खेला शुरू कर देती, जब देखो ठेले जैसी औरत खेला शुरू कर देती है। ये देखिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, किसने बुलाया है आपको? आप आए क्यों हैं? मुझे एकदम अचानक से आना बड़ा अच्छा लगता है, सरप्राइज देना बड़ा अच्छा लगता है। आपको पता है, मैं ना पैदा भी सरकारी अस्पताल में हुआ, होने में प्राइवेट वाले में था। तो सरप्राइज मुझे सरप्राइज देने बड़ा मजा आता है। हेलो एवरीबॉडी। हेलो हेलो जी। हेलो, नाइस टू वेज यू ऑल। नाइस टू मीट यू होता है। सावन का महीना चल रहा है, नो मीट ओनली वेज। ये लीजिए, मुंह मिठा कीजिए। ये मैंने नया नया बिजनेस शुरू किया है आप सबके लिए। कौन सा बिजनेस है ये? है क्या? बहुत ज्यादा जरूरत है अभी। चॉकलेट बेचने का बिजनेस शुरू किया मैंने। 250 रुपया, मार्केट में लेंगे तो 50 के मिलेगी, बात मेरे से 100 की। हाँ, तो मार्केट से 50 ज्यादा में क्यों बेच रहे हैं यहाँ? मैंने चेक करके ऐसे टेस्ट करके डाला, दोबारा मोमबत्ती से सील करके। बहुत मीठी वाली है। आप लोग आए, आपके साथ सेल्फी लेनी पड़ेगी। आइए एक सेकंड। मैं भी फोटो में आना चाहूंगी। तू तो ऑटो में नहीं आती, फोटो में कहाँ से आएगी? तुम मेरे को फोटो लेने दे। बरेली की बर्फी, हैविंग अफेयर विद कृति सनन एंड 80 अदर्स, और फेसबुक पे मैं स्टेटस डाल दूं। हमें ना एक इतना अच्छा एक्सपर्ट बैठे हैं, हमें एक फालतू वाला एक्सपर्ट भी चाहिए था। आप बनेंगे? मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना एक्सपर्ट हूँ। मैं चलती ट्रेन देख के बता देता हूँ अंदर कितने यात्री बैठे हैं। ये कैसे करते हैं आप? रेलवे स्टेशन पे जाओ, रिजर्वेशन चार्ट देखो, पढ़ लो, बता दो। इससे ज्यादा वाहियात बात हमने अपना जिंदगी में नहीं सुना है, पता है आपको? लेकिन ऐसी वाहियात औरत मैं दूसरी बार देख रहा हूँ। पहली बार? एक बार तब जब मैं पहली बार आया था तब मैंने देखा, आज मैं दूसरी बार आया हूँ तब देख रहा हूँ। चलो रबड़ की औरत गेम शुरू करो, चलो। चलिए हम खेला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चौथा सवाल। चौथा क्यों? पहले पहला होता है। नहीं नहीं नहीं, पहला दूसरा तीसरा तब को बहुत अवार्ड मिलता है, प्राइज मिलता है, सब जानते हैं पहले 3 को। चौथे को कभी कोई अहमियत नहीं मिला, तो हम चौथा से शुरू करेंगे। आपको ये बताना है कि हम जो हैं किन कपड़ों में सबसे ज्यादा अच्छे लगेंगे। ये आपको कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आप अपना इमेजिनेशन सोचा भी कहते हैं। तू किन कपड़ों में अच्छी लगेगी? तो एक काम कर, हाई नेक घाघरा पहन यहाँ तक।
ऊपर से ऐसे रबड़ लगा ले बांध के, लोगों को क्यूरियोसिटी रहेगी, हो सकता है कुछ अच्छा निकले। झूठी औरत, ऐसा गंदा सवाल पूछा तूने, मुझे पसंद ही नहीं आया। आतू हमने 5 ये ऐसी औरत है 5 बोतल दारू पी के और गंदी लगने लगती है, ऊपर से तब तो और ज्यादा गंदी लगती है जब नाभि में फंसा के बियर की बोतल खोलती है, बहुत ज्यादा गंदी लगती है मेरे को ये। खबरदार अगर हमारा नाभि में घुसने का कोशिश किया, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उनसे बुरा वैसे भी कोई नहीं। आपको पता है मैडम जी, आप सियानी औरत है। जब ये पैदा हुई ना, डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि लड़का हुआ या लड़की हुई, डॉक्टर कहता भागो बहुत बुरा हुआ कुछ। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि आपको बहुत जोर से बाथरूम जाना हो और एन वक्त में आपका नाड़ा ना खुले, ये मेरी दुआ है, प्लीज कबूल कीजिए। मैं इसीलिए ये पहन के घूमता हूँ, मैं नाड़े वाड़े पे डिपेंड नहीं करता। ये तो गेस्ट आए हैं तो मैं पैंट पहन के आया हूँ, नहीं तो मेरे को ऐसा कंफर्टेबल। हमको ऊपर कौन चढ़ाएगा? पहले ऊपर चढ़ाइए जरा, चढ़ाइए। मैं ना गिर जाऊं। हाँ हाँ पहुंच गए हैं, पहुंच गए। अच्छा जितनी मर्जी बड़ी कुर्सी ले आओ, कुछ हिस्सा कुछ प्रतिशत बाहर रहता है। अब बैठ जाइए। उस दिन ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे ऐसे खड़ी हो गई ना, बिल्कुल बॉर्डर पे फोटो खींच रही, आप यकीन नहीं करेंगे आधा डिपार्टमेंट पाकिस्तान में था इसका, हालांकि पैर दोनों इसके इंडिया में थे। उन्होंने भी मौका देख के यहीं पे वीजा लगा दिया फिर। बता नहीं सकता आपको। ध्यान मत दीजिए, आदमी बोलता रहता है, कुछ नहीं है। हाँ, 1 किलो टमाटर के लिए पहला सवाल पूछते हैं, टमाटर जो है वो लाल क्यों होता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए क्योंकि वो पीला नहीं होता है इसलिए लाल होता है। ऑप्शन बी, टमाटर को बैंगन ने थप्पड़ मार के लाल कर दिया। ऑप्शन सी, महंगाई की वजह से गुस्से से लाल हो गया। या ऑप्शन डी, क्योंकि कृति बैठी है तो वो ब्लश कर रहा है। टमेटोज ऑल्सो हैव फीलिंग्स। ऑप्शन डी। डी 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 बैठी है, ब्लश कर रहा है। मैं जवाब देता हूँ, टमाटर अपनी माँ का लाल है इसलिए लाल है। टमाटर अपने बाप का लाल होता तो फिर इतना महंगा नहीं होता, क्योंकि माँ का प्यार बेशकीमती है। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आप। आपको मिलता है टमाटो सूप। सूप रहिए, सूप, बिल्कुल सूप। जी घूम के बैठो इधर, विंडो सीट क्यों ले ली? गर्दन पे बाल मैंने किसी औरत के नहीं देखे, बहुत ज्यादा। चलिए। अच्छा मुझे एक सवाल याद आ गया आप तीनों से भी। अच्छा कभी आपने देखा भैंस पानी में गई? हाँ। किसने नहीं देखा? बाहर बारिश हो रही है, अभी ये बाहर जाएगी। इनका और दीवारों पे लिखा बातों का ऐसा ध्यान मत दीजिए, सब बेकार होता है, बकवास होता है। हम अगला सवाल पूछ रहे हैं। अगला सवाल है, ये आपको रिक्त स्थान का पूर्ति करना है, बहुत इजी है। तेरे डैश डैश 2 नैन मेरे दिल का ले गए चैन। आपका ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए, टेढ़े मेढ़े। ऑप्शन बी, मेढ़े टेढ़े। ऑप्शन सी, टेढ़े हैं पर मेढ़े हैं। या ऑप्शन डी, बिन फेड़े हम टेढ़े। ये क्या बात हुई? 4 ऑप्शन तो दो पहले। तो ये 4 क्या कुतिया ने बच्चे दिए? पहले बात बता दूं एक जनरल नॉलेज की। कुतिया कभी बच्चे नहीं देती, कुतिया कुतिया ही देती है। ये सवाल क्या जहन्नुम में, जानी तुम्हारे मुंह में। हेलो म्युनिसिपैलिटी, एक ट्रक भर के औरत इधर बैठी हुई है, इसको उठाना है, 5 ट्रक लगेंगे। आगे हाथी बांध लेना, कोई बात नहीं। हाँ जी जल्दी आ मैं जाओ। इनको कंट्रोल सी करती हूँ यानी कि डिलीट। मैं कंट्रोल आर करता हूँ यानी रिपीट। हेलो, ट्रक भर के औरत बैठी हुई, आप आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे हो? अच्छा मैंने बहुत अच्छी बात की,
आप जीत गए एक नया होस्ट। अब सवाल मैं करूंगा, तुम एक्सपर्ट बन के कुर्सी की जान निकालो। आ जाओ। ये बैठिए, कीजिए, कितना कठिन काम है आपको पता चलेगा। कीजिए कीजिए। हम बैठ रहे हैं, जाइए। तुम भी किधर जा रही, देखा करो, अपनी तरफ भी देखा करो। ऐसी मनहूस औरत मेरी मूंछ निकल जाती है इसको देख के। इधर ही बैठी रहना, यू होममेड औरत। होममेड। तो अगला जो सवाल है, ये मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा। ये थोड़ा चाइनीज सवाल है। हाँ, तो सवाल के साथ शेजवान भी दीजिएगा। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा कि च्वांग च्वांग मैंगली हुई पुई। एक बात सवाल फिर से सुन लीजिए कि च्वांग च्वांग मैंगलिंग हुई सुई पुई। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए च्वांग मैंग हुंगली, डिंग डोंग डुंग डिंग हुंगली, ऑप्शन सिंग कुची हो पोंगली, या ऑप्शन डी पैंग टैंग जैंगली पैंगली है। जल्दी जवाब दीजिए, सवाल चाइनीज है, ज्यादा देर टिकेगा नहीं। मैं जवाब देती हूँ, पिंग पांग च्वांगली हुई हुई हुई। आप बकवास कर रही है आधी रात को। सही जवाब तो दिए हैं। बिल्कुल गलत जवाब है। ये हम कैसे मान ले गलत जवाब है? जैसे हम तुम्हें औरत मान रहे हैं। आप लोग जवाब दीजिए, क्या सही जवाब है? ऑप्शन बी डैंग लैंग प्लैंगलियो सी। इतना इंटेलिजेंट आदमी, बिल्कुल सही जवाब दिया है। आप जीत गए 3 करोड़ की गाड़ी। 3 करोड़ की गाड़ी? जी, ये लीजिए 3 करोड़ की गाड़ी की चाबी, इसमें गाड़ी डलवा लेना आप। तो अगला सवाल रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये, लॉन्ग ड्राइव कितना लॉन्ग होता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए लॉन्ग इलायची जितना लॉन्ग, मेरा लॉन्ग गवाचा जितना लॉन्ग, मुंबई से शिलोंग जितना लॉन्ग, या कुछ तो लॉन्ग कहेंगे, लॉन्गों का काम है कहना है। तो मुंबई से शिलोंग जितना लॉन्ग। ठीक है, इस सवाल पे मैं बताना भूल गया, इस पे कोई प्राइज है नहीं वैसे, तो रहने देते हैं। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सब कहते हैं बी सीरियस, बी सीरियस, बी सीरियस, तो बी इतना सीरियस क्यों है? आपके ऑप्शन हैं, ए ने बी के साथ कुछ गलत किया है इसलिए बी सीरियस है। ऑप्शन बी में कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि बी इस समय सीरियस है। ऑप्शन सी, बी सी से प्यार करता है। ऑप्शन डी, बी का पता लेने गया है इसलिए है नहीं उधर। माफ कर दो, सारा ABCD मिक्स हो गया, मेरे को नहीं पता चल रहा मैंने क्या पूछा है। तो आप अपने हिसाब से भगवान का नाम लेके आंसर दे सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, हम भी मान लेंगे। तू बोले। देखिए बी सीरियस होता है और बी जो है वो पॉजिटिव भी होता है, तो आई थिंक हम बी ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। बी ऑप्शन के साथ ना, मुझे लगता है कि सब वो कुछ लोग, कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ, सब कहते हैं बी साइलेंट, बी साइलेंट। ये बात बी को अच्छी नहीं लगती, इसके लिए वो सीरियस है। 5 मूली वाले पराठे खा के गैस रोक के पैराग्लाइडिंग करने वाली औरत, हमारा बीच में बोलना जरूरी था? बात करती है। आप लोग जवाब दीजिए, बी सीरियस क्यों है? आप चाहे तो फोनो फ्रेंड ले सकते हैं, आप किसी फ्रेंड को फोन करना चाहते हो। छुट्टा तो नहीं है? नहीं, छुट्टा है, हमारे पास बजट बहुत ज्यादा है। बताइए किसको फोन करना चाहेंगे आप? मुन्ना को उठा। हमारा दोस्त है मुन्ना, बरेली की मुन्ना। बस्ती में, मुन्ना को कॉल करेंगे। मौना। ₹1 दिखा के मिस कॉल भी कर लेते हैं हम। हेलो मुन्ना। हाँ जी, आपके दोस्त हमारे साथ हॉट सीट पे बैठे हैं, फोन उठाओ। नहीं उठा नहीं रहे। एनीवेज, मैं बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। इंस्टाग्राम। पहले हंसी आ गई। सवाल तो आप भी सुन सकती हैं, अगर आप जीत गई तो आपको भी इनाम मिल सकता है। इंस्टाग्राम जो होता है कितने ग्राम का होता है?
ऑप्शन ए 50 ग्राम, ऑप्शन बी 100 ग्राम, ऑप्शन सी ग्राम बैल जितना ग्राम, या ऑप्शन डी अभी बहुत ग्राम है, ठंडा होके पता चलेगा। सर मैं गुरुग्राम से हूँ, ये जवाब मुझे देने का हक है। जी प्लीज। ऑप्शन डी। डी। यस। सर आपकी ग्रामर खराब है। अब सही जवाब मिला मुझे, और आपको इनाम में मिलता है टेडी बियर। जी ये रही बोतल बियर की, इसको टेडी कर लेना, ये आपके लिए है। अगला सवाल 4 करोड़ रुपए के लिए। कहाँ से लाएंगे? तेरी माँ के बैंक से। सुहाग रात मनाने के लिए आंखें क्यों फड़क रही है? सबसे जरूरी क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कमरा, ऑप्शन बी अंधेरा, ऑप्शन सी किसी विधायक के साथ जान पहचान, या ऑप्शन डी अकाउंट के साथ पैन कार्ड लिंक होना चाहिए। हल्दी वाला दूध, दूध का गिलास। सर, हम तीनों में से इसी ने बनाई है तो इसी को पता होगा। इसका जवाब ऐसे मत दीजिए, रहने दीजिए, जवाब मत दीजिए, इसका प्रैक्टिकल करना होगा, ऐसे नहीं पता चलता है कुछ। हम प्रैक्टिकल करेंगे। अब घूंघट में जो है लड़की बैठी है, बताओ कौन लड़की बैठी घूंघट में? जाहिर सा बात है। ये बहाने से घूंघट निकाल रही है, खैनी मलने का टाइम हो गया इसका। लेकिन एक काम करते हैं, सुनिए सुनिए, हमने अपनी फिल्म में जो है हमने बहुत साड़ियां बेची हैं। जो मेरा कैरेक्टर प्रीतम विद्रोही, हमने बहुत घूंघट उठाए हैं फिल्म में, तो हम खुद ही पहन के कर लेते हैं ना एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल। आप क्यों अपना घूंघट ठीक है, ऐसा हमको भी सिखा दीजिए, कोई नहीं, करके देख लेते हैं। साड़ी है और कोई आपकी नहीं उतारना चाहते हम? साड़ियाँ बहुत, तुम अपनी खोल दो, तीनों बांध लेंगे। क्या बात है, तो देखिए